राधे पिंकी। राधे राधे मैम। राधे राधे। नमस्ते मैम। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। साई राम। कैमरा ऑन नहीं होता तो मजा ही नहीं आता। आप लोग इतना प्रीशियस टाइम अपना निकाल के आते हैं और मुझे भी इंतजार रहता है संडे का कि मैं सबसे मिलूंगी। अब तो आप लोग सोल प्योर की फैमिली का पार्ट बन चुके हो। सिर्फ कैमरा तो हम चलिए क्योंकि देखो कितनी, देखो सुचित्रा का ब्यूटीफुल फेस दिखा। हैप्पी टू सी। एकता जी। जी मैम। रूबी मैम भी आ गए। गुड टू सी ऑल ऑफ यू। लेकिन सी कहाँ से होगा? उर्वशी, थैंक यू उर्वशी। देखो उर्वशी किचन में है फिर भी उसने कैमरा ऑन किया। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी उर्वशी। कैमरा सबके थैंक यू ऑफ है, ऑल ऑफ सबके। सबके कैमरा। मुझे समझ भी नहीं आएगा कि किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। प्यारे प्यारे फेस दिखा दो। आज तो टाइम भी ज्यादा नहीं हुआ, 8 ही बजे हैं। सिर्फ सुचित्रा जी के कहने पे हमने 8 बजे का वेबिनार रखा। स्माइल है उनके फेस पे। मैम जब आपने लिंक डाला था ना ग्रुप में, उसी समय मैंने आपको मैसेज किया था। देखो एक ब्यूटीफुल फेस और दिखा, जयशिमा। अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। रूबी जी की थोड़ा वेट करना है, जहाँ स्टार्ट करते हैं। हाँ मैम, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, क्योंकि फिर एक बार टॉपिक मिस हो जाता है ना, वो रिपीट करना बार बार, फिर बाकी सबको भी वही चीजें सेम फिर से सुननी पड़ती हैं। 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट रखिए। म्यूट एवरीवन। एक छोटे से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं ना। अ, मेरा नाम है दीप्ति गुप्ता और सोल प्योर के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपना प्रीशियस टाइम संडे जैसा दिन निकाल के हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज का जो सेशन है पार्ट 2 है। ऑलरेडी हमारा एक सेशन हो चुका है जिसके अंदर हमने हेल्थ के बारे में जाना था कि कैसे हमारे न्यूमरोलॉजी मतलब हमारा डेट ऑफ बर्थ, एक्चुअल में जो नंबर्स हैं वो कैसे उनकी वाइब्रेशन हमारे मतलब ऑल मतलब कंप्लीट लाइफ में जो हेल्थ इश्यूज है स्पेसिफिकली उनको किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पे क्या क्या रेमेडीज हैं जिस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ को ही रीड करके मेडिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जान पाते हैं। तो ये एक सेशन हम लोगों का ऑलरेडी रूबी मैम ले चुके हैं और उसके अंदर हमने कुछ नंबर्स कवर किए थे, लेकिन सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिमेनिंग नंबर भी चाहिए क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है क्लास ज्वाइन करना। तो बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया, जिन्होंने भी इनरोल किया उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इनरोल किया। लेकिन फिर भी हमारी एक कमिटमेंट थी कि हम 1 to 9 नंबर्स की जो प्रिडिक्शंस है कि किस तरह से वो हमारे हेल्थ से कनेक्टेड है उन सब चीजों को आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। बेसिक नॉलेज सभी को होनी चाहिए, तो वही एक छोटी सी कोशिश हम लोगों की, मेरी और रूबी जी की। हम दोबारा से कनेक्ट हुए हैं उन सब इंफॉर्मेशन के साथ। तो आप पेपर और पेन लेके बैठिएगा क्योंकि यहाँ पे हम प्रिडिक्शन नहीं, आज हम पढ़ने बैठे हैं। तो जब भी हम कुछ लेते हैं तो उसे मेमोरी में लिखने के लिए आपके पास पेपर पेन जरूर होना चाहिए, वो सब लेके बैठिए। तो रूबी जी नाउ हैंड ओवर टू यू। अब आप समझाएंगी। हमने शायद 3 नंबर तक कवर किया था या 4 नंबर तक कवर किया था। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को रूबी जी। जय श्री राम, जय गुरु जी। रूबी भाटिया सोल प्योर के प्लेटफॉर्म से। और एक इंट्रोडक्शन मैम ने दे दिया, छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा भी है। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर और टैरो कार्ड रीडर।
बहुत सारी और मोडेलिटीज पे भी काम किया हुआ है, बट ये मेन जिस पे हमारा फोकस है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जो आज हम करने वाले हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ इज वेल्थ, सबको पता है हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, सबसे पहले एक चीज और बताइए कि लास्ट सेशन वाले कितने लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने 1 2 3 नंबर्स सबने पढ़े थे। एक बार अपना मैं हैंड रेज करेंगे, वर्चुअल हैंड रेज कर लीजिए। ओके ओके ओके, काफी लोग हैं, मीन्स इंटरेस्टिंग लगा तभी आप लोगों ने फिर से ज्वाइन किया। और जिन्होंने नहीं किया, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप रिकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था इसका ही पार्ट 1, उसको एक बार जरूर देखना, ताकि हम आगे नंबर्स को और गो थ्रू करें। 1 2 3 नंबर की पूरी नॉलेज आपको वहां मिल जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हम किसी भी कोर्स में आते हैं, वेबिनार में आते हैं तो सभी उस चीज को एनरोल करते हैं। बट वही मैम ने जैसे कहा, एक कमिटमेंट, 1 to 9 नंबर्स मैं जरूर पढ़ाऊंगी आपको। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर से हमें क्या इश्यूज आ सकते हैं। बट जो आगे एक्सप्लेनेशन रहती है वो कंजंक्शंस होती हैं, युतियां बनती हैं, जिससे हमारे बैड और गुड कंजंक्शन क्रिएट होते हैं, तो पता चलता है कि हमारी हेल्थ में अंतरदशा महादशा में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। वो एक कोर्स का पार्ट होता है, यहाँ हम सिर्फ आपको नंबर्स के बारे में बताएंगे। अभी आज हम पढ़ेंगे नंबर 4। 3 नंबर तक किसी को कोई इशू है? जो ओल्ड स्टूडेंट्स पहले वाले यहाँ बैठे हैं, किसी को कुछ पूछना है नंबर 3 तक? 1 to 3 नंबर से रिलेटेड कोई क्वेरी है किसी की? प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा, जो भी प्रीवियस 1 2 3 नहीं तक हम मैम, लोगों ने कर चुके हैं। क्लियर है, क्लियर और क्लियर। है? चलिए, ये भी एक अच्छी चीज है कि आपको समझ में आया। आगे कंटिन्यू करते हैं। नंबर 4, 4 नंबर हमारा किससे रिलेट करता है? नंबर 4 इज, कौन लोग न्यूमरोलॉजी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं? आप बोल सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके कि नंबर 4 कौन से प्लैनेट से रिलेट करता है? मैम राहु से। ग्रेट। तो राहु देव, अकेला राहु नहीं बोलते हैं हम, राहु देव। ये एक रिस्पेक्ट होती है। कोई भी प्लेनेट है, चाहे वो हमारे छाया ग्रह हैं या देव ग्रह हैं या डेविल ग्रह हैं, उनको हम लोग एक रिस्पेक्ट के साथ प्रोनाउंस करेंगे। उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ पे। लोग ऐसे ही बोल देते हैं हमारा शनि खराब है, तो तुमने एक वाइब्रेशन ऐसे डाल दी, शनि खराब है। एक तो तुम शनि बोल रहे हो, ऊपर से खराब बोल रहे हो, तो खराब होना शुरू हो जाएगा अगर नहीं। शनि देव, रिस्पेक्ट दो। सॉरी मेरी बात किसी को बुरी लगे तो, बट ये एक, आई थिंक समझ पा रहे होंगे। नंबर 4 है हमारे राहु देव का। तो नंबर 4 से हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स डायग्नोज कर सकते हैं? सबसे पहले 2 रेमेडीज ऑलवेज, बॉडी माइंड और सोल। हमें बॉडी माइंड और सोल से, एक कोई ना इसमें मेरे को वॉइस आ रही है, अनम्यूट है, प्लीज अपने आप को सब म्यूट मैं रखिए। सबको म्यूट कर रही हूँ, उसके बाद आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मेरे ख्याल से विनीता जी के यहाँ से आ रही थी, उन्होंने अपने आप को म्यूट कर लिया। हाँ जी, थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी समझ में आएगा। और एक ना ट्रैक पे चलते चलते ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो नंबर 4, डू रेमेडीज ऑलवेज बॉडी माइंड और सोल। एक इस लेवल पे हमें काम करना चाहिए। रेमेडीज कोई मैजिक नहीं होती हैं। मैं आपको जो भी नंबर्स बताऊंगी उसके जो भी बैड इम्पैक्ट होंगे, साथ साथ मैं आपको हर नंबर की एक एक दो दो रेमेडीज भी शेयर करूंगी। आप अगर क्लास ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो उस रेमेडीज को करेंगे, आपको बहुत मतलब ये है कि रिजल्ट ना मिलने वाली कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। जिस भी सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं उस पर हमारा ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो है प्लैनेट्स की साइंस है, और ये नंबर की, और नंबर भी हमारे प्लैनेट्स के साथ ही रिसेंबल करते हैं। तो नंबर 4 किन किन लोगों का होता है? एक प्योर फॉर्म में होता है नंबर 4, एक होता है 13, और होता है 22 और 31। इन सबको अगर हम सिंगल नंबर पे लाते हैं, जैसे कि 22 हो गया, 13 हो गया, 31 हो गया, इसका टोटल आ जाता है 4 पे। तो 4 नंबर इज राहुदेव। ये कौन कौन सी डिसीजेस देते हैं आप सब लोग ये नोट कीजिए। इनकी जो प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो जब इसकी अंतरदशा या दशा आएगी, इजीली प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं होती, ठीक है? लेकिन अगर आपको पता लगाना है कि ये किस वजह से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा प्लैनेट हमें ये इश्यू दे रहा है, राहु देव की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, टेस्ट करा लो, प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं होगी, लास्ट स्टेज पे डायग्नोज होगी। इसका सबसे बड़ा जो सीवियर डिसीज है कैंसर। जब ये किसी और नंबर के साथ कंजंक्शन क्रिएट करता है, कोई और नंबर इसके साथ युति बनाता है, तो ये कैंसर का कारक भी बन जाता है। मीन्स इसमें लिख सकते हो आप एलर्जी, बैक एक। 4 नंबर वाले जितने भी यहाँ पे अगर रिलेट कर पा रहे हो तो सिर्फ 4 नंबर वाले ही हैंड रेज करना, और कोई नहीं। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग रिलेट कर रहे हो डिसीजेस से। इनको बैक एक बहुत रहता है, बैक पेन,
स्लीपिंग डिसऑर्डर, पाइल्स, नी का इशू रहता है इनको, नी पेन, और स्टिफनेस इन नेक। राहु का नंबर, राहुदेव का नंबर 4 है, ये एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की प्रॉब्लम भी देता है। अगर 4 नंबर के साथ 8 नंबर का कॉम्बिनेशन बन जाए चार्ट के अंदर, तो उस पर्सन को क्रॉनिक डिसीज होना तय है। ट्वेंटी टू का जो 4 नंबर होता है वो बहुत खराब होता है। उसकी वजह से पर्सन की मदर को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। 22 नंबर वाले अगर कोई यहाँ पे है तो हैंड रेज करो और बताओ कि कौन ऐसा है जिसको ये लगता है, या किसी अपने आसपास नियर वन को भी आप जज कर सकते हो कि 4 नंबर जिनका 22 से बन रहा है, उनकी मदर की हेल्थ कैसी है। कोई भी नहीं है? रूबी जी मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का 22 से डेट ऑफ बर्थ है और उनकी ओके। मदर को बहुत सारे इश्यूज थे। और मतलब ये एग्जैक्टली आपने जो बोला बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट बोला है। 22 मदर को हेल्थ इश्यूज देखा है। यहाँ से हम पेरेंट्स का भी पता लगा सकते हैं। मान लो किसी बच्चे का बॉर्न वो 22 को हुआ है, तो उसकी मदर को आप देखना, आफ्टर बच्चे के बॉर्न उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी आएगी। बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर होगा। सुमेधा जी, सुमिधा जी आपका फर्स्ट अभी सेशन आपका यूट्यूब पे अपलोडेड है, लिंक ऑलरेडी ग्रुप में शेयर्ड है, आप वहां से पहले फर्स्ट सेशन देख लीजिएगा। और अभी सेकंड तो आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो फर्स्ट सेशन आपको वहां मिल जाएगा। 4 नंबर वालों का एक रेमेडी ये है कि इनको क्रिस्टल्स में क्या वेयर करना चाहिए, टाइगर आई। और ये साल शनि महाराज का साल चल रहा है, तो ऐसे में 4 नंबर वालों को एमेथिस्ट भी जरूर वेयर करना चाहिए। चार नंबर वालों को कभी भी किसी एक डॉक्टर पर फोकस नहीं करना चाहिए। इनको सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेने के बाद ही अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि नॉट इजी टू डायग्नोज, इनकी डिसीज डायग्नोज ही नहीं होती है। दीप्ति मैम मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, सबके कैमरा ऑफ है और एक इंटरेक्शन होता है, किसी को देख के मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं अकेली बोल रही हूँ या कोई मुझे सुन रहा है। सबके कैमराज ऑफ। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, देख लो थोड़ी देर, नहीं तो मैं बंद कर लेती हूँ, आप लोग ऑन कर लो। नहीं, पता है क्या, अभी आप ये कह दो ना डेट ऑफ बर्थ दे दो, अभी मैं प्रिडिक्शन करना शुरू करती हूँ। तो अभी देखिए सबके कैमरास ऑन हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना, लेकिन मम्मियों को बच्चों को पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी आप सब मम्मियां हैं यहाँ पे, सभी मदर्स बैठी हैं, और मदर्स अभी एग्जाम दे के हटी हैं, तो वो फ्री हो गई है ना, फ्री मतलब रिलैक्स हो गई है, इसलिए कैमरा ऑन नहीं करना। लेकिन अभी अभी अपने बच्चों को पढ़ाना होगा ना, तो सबको लगेगा आप एक्टिव होके बैठिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आए। आएगा। वो बच्चा बुक लेके अगर लेट के पढ़ता है तो कैसा लगता है, आप क्या कहते हो, एक्टिव हो जाओ, क्यों लेटे हुए हो। ऐसे टीचर है यार, अगर वो कुछ आपको फ्री में दे रही है तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप लोग ले रहे हो, तो आप कैमरास तो ऑन कीजिए एटलीस्ट। और कुछ रिस्पॉन्स करना, मतलब हमें ना जब तक फेस रीडिंग नहीं पता चलती, तो हमें नेवर नोस कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, तो वो रिस्पॉन्स दैट्स वन इट है। साइडेड नहीं समझ में मुझे लग आता। रहा है यहाँ पे ना 4 नंबर हम पढ़ रहे हैं तो सबके राहुदेव एक्टिव हो गए हैं, ब्लैक स्क्रीन हो गई है बिल्कुल। अब सोशल जिसको मीडिया है अपना ना, क्या अपना पता। अपना अपना ये प्लेनेट सही रखना है ना, तो कैमरा ऑन करो, इंटरेक्शन में आओ। वीनस भी वीक हो जाता है, मैं हर सेशन में बोलती हूँ, पर्दे के पीछे मत रहो, अपना वीनस खराब करते हो आप लोग। ये बात तो विक्टर को बोलनी चाहिए, विक्टर वीनस मत खराब करो, तुम वीनस एक्टिव करते हो ना हमेशा। ये देखो या वीनस एक्टिव करा देखो, दिया। जिसको लग्जरी चाहिए लाइफ में, पैसा चाहिए और नेम फेम भी चाहिए और ब्यूटी चाहिए, हैंडसम और ब्यूटीफुल लेडीज सब अपना कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। चलो 4 नंबर पे वापस आते हैं। 4 नंबर वाली लेडीज को
यूट्रस रिलेटेड इशू भी हो जाते हैं, क्योंकि मैंने बोला बेबी होने के बाद इनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको बच्चे के बर्थ के टाइम में भी प्रॉब्लम आती है। ऑलमोस्ट इनका सी सेक्शन ही मिलेगा 4 नंबर वालों का। इनको इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम 2020 को अगर देखें, 2020, इसमें कितना बड़ा एक ऐसा लाइफ सबकी उल्टी पुल्टी हो गई, सब कुछ चेंजेस आ गए। कौन सी डिसीज आई? कोरोना आ गया था। तो वो क्या था? एक वायरस। उससे क्या हुआ? इन्फेक्शन। आप यहाँ पे भी अपना माइंड में सोच के ये चेक कर सकते हो कि कितने लोग 4 नंबर वाले थे जिनको कोरोना हुआ है, क्योंकि 2020 इसका टोटल करोगे वो भी 4 नंबर पे आता है, और 4 नंबर राहु देव की एनर्जीज हैं। और जितने भी लोग 4 नंबर से रिलेट करते थे उस समय पे बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ था। तो इनको इन्फेक्शन से बचना भी जरूरी होता है। मल्टी ओपिनियंस के साथ चलना चाहिए। एक ओपिनियन डॉक्टर की लेकर आपको कभी भी उसकी मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। ये मोटा मोटा लिख लो, इसकी गाइडलाइन स्पेशली यही है कि एक डॉक्टर से 4 नंबर वालों को 2-3 डॉक्टरों की ओपिनियन के बाद ही मेडिसिन लेनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि आपको डायग्नोज नहीं होता, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इससे किसी का कोई प्रॉब्लम, कोई नंबर से रिलेटेड 4 नंबर से किसी को कुछ पूछना है, और पहले तो वो 4 नंबर वाले हैंड रेज करो कि जिनसे ये प्रॉब्लम रिलेट हो रही है। आज कोई भी नहीं है यहाँ 4 नंबर वाला, उनके कोई फैमिली में कोई नोन हो? कोई भी नहीं। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट नंबर मैम 5। रेमेडी क्या था? एमेथिस्ट टाइगर वेयर करो। हाँ, एमेथिस्ट वेयर करो। और जिनका राहु एक्टिव होता है, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप एक मंत्र जाप से जुड़ सकते हो। ओम राम राहवे नमः। बाकी मैम एक बिना बार चार्ट दोबारा बता दिखाए। दीजिए। मैम एक बार दोबारा बता दीजिए। ओम राम ओम राम राहवे नमः। राहवे। राहवे नमः। ये राहु देव का बीज मंत्र है, इसको चैंटिंग करें। यहाँ पे हम लोग राहु मणि का लॉकेट आता है, एक पेंडेंट होता है राहु मणि, वो वेयर कर सकते हैं राहु की दशा में। मैम ये दशाएं तो हम लोग क्लास में ही पढ़ेंगे। बिल्कुल मैम, ये सिम्टम बता दिए। जो भी लोग इन प्रॉब्लम से, जिसकी समझ लो प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रही है, मान लो एक सिंपल सा फीवर ही हुआ है, किसी इन्फेक्शन से हुआ है, और आपकी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रही है, आप अपना चार्ट, अपना होरोस्कोप किसी को भी दिखाएंगे, वहां आपकी राहु की दशा ही निकल के आएगी। डायग्नोज ना होने का कारण, क्योंकि जो ये 4 नंबर है राहु देव का, ये इल्यूजन फैलाता है। ये आपको मैम इल्यूजन में लगता है। मैम ओम राम राहुवे नमः। राहवे, RAH। आप हिंदी में लिखोगे तो रा को आ की मात्रा, हा वे, राहवे। ओम राम राहवे नमः। क्लियर? जी नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर है हमारा 5। 5 नंबर कौन बताएगा? कौन से प्लैनेट से रूल करता है 5 नंबर? कितने लोगों को न्यूमरोलॉजी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है? सब मास्टर्स हैं यहाँ पे, कौन नहीं बताएगा, बताएं जल्दी से। अपने स्टूडेंट्स मत बोलना। 5 नंबर किसी को नहीं पता? पता है, क्यों नहीं पता? विक्टर, आपको 5 नंबर नहीं पता? नहीं, मैंने बोला अपने हाँ, स्टूडेंट्स मत बताएं। 5, 14 और 23 वाले मरकरी देव से रुके होते हैं, रूल होते हैं वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी बुध गुड, से। ग्रेट। समझ में आया सबको? मरकुरी मीन्स हिंदी में बुध देव। मरकरी हमारा प्लेनेट है 5 नंबर। अब 5 नंबर वालों का, जैसे विक्टर जी ने बता ही दिया, 5 नंबर, 14 नंबर और 23 नंबर, ये हमारा रूल करता है प्लैनेट बुध से। तो बुध देव कौन है? अगर हम प्लैनेट्स में देखते हैं, जो हमारा हॉरोस्कोप बनता है, इसमें इसको एक प्रिंस की संज्ञा दी गई है, एक छोटा बच्चा जिसको टिकना नहीं होता। और बुध क्या है? बुद्धि के दाता। यहाँ पे हमें सबसे पहले आपको एक रेमेडी दे देती हूँ। 5 नंबर वालों को गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। एक मंत्र, आप बीज मंत्र सिर्फ गम भी चैंट कर सकते हैं, ये एक स्विच वर्ड है। अगर थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो तो ओम गंग गणपतये नमः।
मैं पहला वाला क्या बोला, गम? हाँ, गा के ऊपर बिंदी, ओके ये एक स्विच वर्ड है। इसको आप ओके 108 टाइम 5 नंबर वालों को जरूर चैंट करना चाहिए, गणेश जी की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। इनका फोकस ना हमेशा 5 नंबर वालों का ना फाइनेंस में होता है। थोड़ा सा हटके टॉपिक है ये। 5 नंबर वाले ना मनी माइंडेड मेरा होते है हैं। ना। पैसा पैसा पैसा, कैसे बने पैसा, नींद नहीं आती इनको रात को। मे, उर्वशी जी इससे अग्री कर रहे हैं। मैम ये यस तो मैम, विक्टर के 5 नंबर है। मेरा छोटे है बच्चों मैम को भी फाइव रहता है। नंबर। और छोटे बच्चे भी जो 5 नंबर वाले होते हैं ना, बहुत जल्दी, मतलब उनको ये पढ़ने से पहले ये जल्दी होती है कि मैं कमाना कैसे स्टार्ट करूं। और अगर उस एज तक आ गए हैं, अडल्ट हो गए हैं, तो वो तो बस सोएंगे नहीं, मनी माइंडेड हो जाते हैं इतने कि पैसा कैसे बनाना है लाइफ। तो इनको क्या इशू रहते हैं? सबसे पहले वही नींद का इशू, नींद आएगी नहीं, इंसोम्निया, स्किन इशू, इनकी मेमोरी में भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इनका बुद्ध बिगड़ गया तो इनकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है, याददाश्त में प्रॉब्लम आ जाती है, चीजें भूलने लगते हैं। ये इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, क्या सोचते सोचते पैसा कैसे बनेगा। 99 है, 100 कैसे करना है, 99 का 100 कैसे बनाना है, ये उस चक्कर में रहते हैं हमेशा। इनको जितना मिल जाए उतना कम है। इन लोगों को नर्वस इशू भी होता है, नसों की प्रॉब्लम, हेडेक, शॉर्ट मेमोरी, स्टैमरिंग। कभी भी देखना, जो छोटा बच्चा होगा अगर उसको हकलाने की प्रॉब्लम है, बोलना बोलता वो देर से बोलना शुरू करेगा, तो इट मीन्स कि उसका बुध देव वीक है। प्लैनेट बुध जो है उसका मरकुरी वीक है। ऐसे बच्चे हकलाते हैं, स्टैमरिंग का इशू हो जाता है। तो इनको क्या करना चाहिए? बहुत वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। जो भी 5 नंबर वाले हैं और उनको कभी भी ऐसा लगता है कि इस तरह का कोई भी इशू उनको आ रहा है, तो उनको क्या करना है, एक अर्दन पोट लेना है, मिट्टी का वेसल जिसे कहते हैं, मिट्टी का बर्तन। उसको ट्यूसडे नाइट को उसके अंदर मूंग दाल को डिप करना है, चाहे वो बच्चे के लिए हो या बड़ों के लिए हो। मैम हरा मूंग। हाँ जी, ग्रीन मूंग दाल, होल वाली साबुत मूंग दाल। ट्यूसडे नाइट को डिप करेंगे, और जिस पर्सन के लिए रेमेडी कर रहे हो रात को उसके हेड साइड पे रखेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसका वाटर स्ट्रेन करके जो बैलेंस जो मूंग दाल होगी पानी में डिप की हुई, उसको बर्ड्स को खिला के आएंगे वेडनेसडे मॉर्निंग। उन लोगों को ग्रीन अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड इन द सेंस उसको ईटिंग में भी और वेयरिंग में भी। जिनका मरकुरी बिगड़ जाता है उनको ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए। तो ये पता उनको, कैसे चलेगा मैम कि हमारा मैम देखो, अभी जो क्लास ज्वाइन करेंगे उनके लिए तो बहुत सारी इसकी मैं चीजें आगे समझाऊंगी, दशाओं में जाके कंजंक्शन कैसे क्रिएट होती है उसमें। बट इन शॉर्ट ये बोलूंगी कि जितनी भी डिसीजेज मैंने बताई हैं, अगर उनको कोई सिम्टम लगता है इनमें से कि उनको लग रहा है कि बुद्ध बिगड़ गया है, तो उनको ये रेमेडी कर लेनी चाहिए, ग्रीन मूंग दाल वाली। और उसके अलावा उनको ईटिंग में भी अवॉइड करना चाहिए ग्रीन कलर। और देखो आपको एक चीज और बताऊं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लोशो ग्रिड वाले हैं जो आजकल जो पढ़ा रहे हैं, ये हर किसी का ग्रीन इनहेंस करवा देते हैं। अब आप लोगों को ये नहीं पता कि आपके चार्ट में कौन सी ऐसी नंबर की दशा चल रही है जिसके साथ अगर आपने मरकरी को एक्टिव कर लिया तो आपके लिए वो बंधन योग बन जाता है। अगर किसी के चार्ट में बंधन योग एक्टिव हो गया, आप तो बस वो कहते हैं हरे रंग का पानी पियो बॉटल में, ग्रीन पेन से लिखना शुरू करो, ग्रीन अपने ऑरा में रखो, हर चीज वो ग्रीन 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 ग्रीन। माना ग्रीन कलर बुद्धि का है, अच्छा होता है, बट किसी को अगर नहीं चाहिए, उसकी ओवर पावर आपने ले लिया है, तो वो ग्रीन कलर आपकी लाइफ में ऐसी मुसीबतें क्रिएट कर देगा कि वो लिटिगेशन तक करा देगा, बिना किसी की सलाह तो के, एडवाइस के। यही होता है कि मिड नंबर है, 5 नंबर मिसिंग है, राइट। एक्टिवेट करा दो। देखो लोशु का ग्रिड और हमारे वैदिक ग्रिड में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा या पता होगा उनको। तो ऐसे ही ग्रीन कलर किसी के कहने से इनहेंस नहीं कर लेना चाहिए, उसकी अपनी एनर्जीज हैं, इससे डिनाई नहीं करते, ग्रीन कलर की अपनी एनर्जी से। बट वो अगर आप ये देखो ना चार्ट में कोई अलग सा नंबर है, किसे खिलाना है मॉर्निंग में? बर्ड्स को, आपको बर्ड्स को डाल के आना है। ओके सुमेधा जी?
यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर तो है, बट मैम सारी सब्जियां भी जैसे ग्रीन ही होती हैं, यस लौकी, यस तोरई, पालक, मतलब तो अवॉइड कराना चाहिए। सारी चीजें अवॉइड करनी है। देखो बहुत सारी चीजें तो नहीं, जैसे कि अगर हम किसी को बोल देते हैं, हम एक रेमेडी में देते हैं कि आपको गाय को पालक खिलानी है, बट जो जी। चीज आप डोनेट कर रहे हो वो आप उसको घर में नहीं खाओगे। एक ये फंडा समझो, कोई चीज हम अपने प्लेनेट को ठीक करने के लिए अगर डोनेट कर रहे हैं, जैसे हम शनि देव की कोई नहीं। रेमेडी कराते हैं, हमने उनको यस आप मैम। बोल दिया कि आपको मस्टर्ड ऑयल डोनेट करना है, आप मस्टर्ड ऑयल डोनेट भी कर रहे हो और उस दिन खुद भी खा रहे हो, वो रेमेडी वर्क नहीं करेगी। उस दिन नहीं खाना ना मैम, उस दिन डोनेशन वैसे तो वाले, खा सकते हैं। देखो वैसे खा सकते हो, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ फिर भी बार बार कि विदाउट किसी की एडवाइस के आप ग्रीन कलर को इनहेंस मत करना। यस मेरा मैम। मेन मोटिव यही है कहने का। आप ऐसे ही नहीं कि किसी ने बोल दिया हरे पेन से लिखना ही शुरू कर दो। बहुत यस मैम। बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्रीन पेन यूज करो, ग्रीन पेन यूज करो, ग्रीन कपड़े वेयर बिल्कुल करो, ग्रीन बॉटल में पानी पियो, बट आपको नहीं हम्म। पता वो ग्रीन आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता क्योंकि मैम मैं और जो जशीमा आपने को यही बताया सिखाया सारे गया है। इश्यूज हैं। है। हाँ जी। जशीमा हमने जो क्लास किया था ना, हमें तो बस यही सिखाया, ग्रीन के साथ चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, यस, ग्रीन 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 ग्रीन। ये कोर्ट केस तक करवा देगा, लिटिगेशन तक करवा देगा। ठीक है, अपने लिए खुद मुसीबतें, चलो मैं एक कंजंक्शन पढ़ा ही देती हूँ आपको, आप लोगों को यहाँ समझ में आ जाएगा। जिसके भी चार्ट में 4 नंबर है, किसी भी तरफ से आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ से कहीं से भी आ रहा है, 22 से 4 आ रहा है, आपके मंथ से 4 आ रहा है, अप्रैल बॉर्न हो, या किसी का 84 है, या किसी का बेसिक और डेस्टिनी कहीं से भी 4 आ रहा है, 4 नंबर वालों को अपना बुध एक्टिव नहीं करना चाहिए। चार आ लोग रहा है मिसिंग मेरे नंबर मेरे की में। थ्योरी पे रहते हैं, मिसिंग नंबर की थ्योरी पे रहते हैं कि मिसिंग नंबर है, 5 नंबर बैलेंस करेगा, एक्टिव कर लो। बट ये इतनी बुरी कंजंक्शन बना देगा कि आपको लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? यस मैम। जयशिमा जी, कैमरा ऑफ है, आप सुन रहे हो? मेरे बिल्कुल बिल्कुल कमरे ही मैम, फोर आ बच्चों रहा को है। खाना दे रही थी मैं, इसलिए ऑफ करा हुआ मैंने। हाँ जी। ठीक है, इन लोगों की 5 नंबर वालों की इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है। 5 नंबर वालों को गाय को पालक भी खिलानी चाहिए, हरा चारा खिलाना चाहिए, खीरा खिलाना चाहिए, जिनका बेसिक और डेस्टिनी से कहीं से भी 5 आ रहा है, इस सेवा से जुड़ जाओ। इंटेलिजेंस का कारक होता है ये, नो डाउट। 5 नंबर वाले आपको बहुत इंटेलिजेंट मिलेंगे, नॉलेज इनके पास बहुत होती है, माइंड बहुत होता है। अगर ये बिगड़ गया तो मेमोरी लॉस करा देता बिगड़ ही है फिर। गया। हाँ मेरा जी। तो बिगड़ ही गया मैम, मेरा तो बिगड़ ही गया। अपना अपना चेक करो, अब कौन किसको भूलने की बीमारी हो रही है, मेमोरी हाँ, लॉस हो रही है किनकी। मुझे याद नहीं रहता है, मतलब देखो ये साइंस कुछ इतनी अच्छी है, आप खुद डॉक्टर बन जाओगे। ये नंबर्स की जो साइंस है ना, आपको थोड़ा सा भी पढ़ना आ गया और कुछ भी नहीं, अपने लिए आप खुद हेल्थ ठीक कर सकते हो। मैजिक कुछ भी नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, बट ये है कि रेमेडीज के साथ आपने डॉक्टर का तो ट्रीटमेंट किया ही किया, आपको पहले से अवेयरनेस हो जाएगी कि कौन सी दशा आने वाली है और मेरा ये नंबर एक्टिव हो रहा है, मैं इस प्रॉब्लम से बचूं उससे पहले मैं रेमेडी कर लूं। इसके अंदर हम इतनी सारी रेमेडीज देने वाले हैं, भंडार रेमेडीज का। यहाँ पे मंत्रा रेमेडीज होंगी, क्रिस्टल रेमेडीज होंगी, बाथ रेमेडीज होंगी, और मुझे अभी याद भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या होने वाला है। बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, मैं सबसे यही बोलूंगी कि सीखना चाहिए। कोई बहुत बिग अमाउंट में ये क्लास नहीं जा रही है, बहुत छोटा अमाउंट है, बट ये देखिए कि आप घर का 1% भी कोई इस क्लास को करता है, अपने घर के एटलीस्ट 4 या 5 लोग घर में होते हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, उनकी लाइफ आप ठीक रख सकते हो। क्यों दीप्ति मैम, सही कह रही हूँ ना मैं? एब्सोल्युटली राइट। मैं तो ये कहती हूँ कि बेसिक नॉलेज है ये। बेसिक नॉलेज मतलब हेल्थ है तो वेल्थ है। हैप्पीनेस आपकी घर की आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। तो आपको एटलीस्ट कम से कम, डॉक्टर भी इतना कुछ कर, आजकल तो इतनी मिस कमिटमेंट होती है डॉक्टर्स की साइड से भी, वो बिना बात पे आपके टेस्ट पे टेस्ट कराते रहते हैं, बिल बनता रहता है। आपने एक बार अपना ग्रिड बना के देख लिया, आपने ग्रिड चेक कर लिया, आपको दिख रहा है वहां पे ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो इट मीन्स कि वो आपके लिए कहीं ना कुछ मिस गाइडेंस है और कुछ नहीं। क्योंकि ऐसा बिल्कुल। हो ही नहीं सकता, आपके नंबर्स ना बोलते हैं, सिर्फ आपको बात करनी आनी चाहिए।
वो आपको पहले से हर चीज की इंडिकेशन देते हैं कि कब कौन सी दशाओं में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है। अब ऐसा भी होता है वो प्रॉब्लम नहीं होती तो हम जाने अनजाने में कुछ ना कुछ रेमेडीज कर रहे होते हैं। वो हमें जब हम क्लाइंट को लेते हैं ना तब अगर वो कहते हैं नहीं ऐसा तो ठीक चल रहा है, वैसे आप उसे क्विकली 2 चीजें पूछोगे वो अपने आप बता देगा हाँ मैंने ये कर रहा हूँ, हाँ मैं ये कर रहा हूँ। पता चल जाता है कि वो रेमेडी का पार्ट है, वो कर ही रहे हैं, इसलिए प्रोटेक्शन चल रही है उनके साथ। चलो एक और डिसीज बताती हूँ इससे रिलेटेड, आप बताना कौन कौन रिलेट कर पा रहा है। मतलब इस प्रॉब्लम को अगर अभी किसी को नहीं है, 5 नंबर वालों को इन फ्यूचर किडनी स्टोन जरूर होगा। किडनी स्टोन 5 नंबर वालों को जरूर होगा। मुझे हुआ है एक बार मैम। यू आर 5 नंबर। जी 23 वालों में। बस देखो विक्टर जी ने किया इसको अग्री। और कोई 5 नंबर वाला आसपास नजर दौड़ाओ, सोचो दूर दूर तक किसको किडनी स्टोन हुआ और वो कितने नंबर वाला है। आपको जरूर मिलेंगे 5 नंबर वाले। ऐसे हम प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। मान मैं लो किसी को बाकी भी सारी किडनी है स्टोन हुई, अच्छा बाकी सारी से भगवान रिलेट ना कर करे रही। किसी को भी कोई इशू ना हो। मैं तो कहती हूँ प्रिडिक्शंस भी फेल हो जाए, बीमारियां किसी को भी नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी हम पढ़ने बैठे हैं तो हम ये रिसर्च करते हैं कि हमारे आसपास जितने लोग हैं हम ये चेक कर सकते हैं कि 5 नंबर वाले कोई हैं उनको ऐसा कुछ इशू हुआ। जैसे 4 नंबर वाले हैं, बेझिझक आप बोल सकते हो उनकी बैक पेन रहेगी रहेगी अगर उनकी मैम दशा आ एक गई। चीज मैम एक चीज बताओ मेरे को। एक 5 नंबर वाले हैं, ही इज 5 ईयर स्टार्ट में 5 वॉइस वो ब्रेक झूठ हो रही बहुत है, बोलते मुझे हैं, तो क्लियर 5 नहीं आ नंबर रही वाले है। बोलते हैं। 5 नंबर हाँ वाले मैम का टॉकेटिव। 5 नंबर वाले खराब होगा तो पक्का वो झूठ बोलेगा। देखो उनका बुद्ध अगर खराब वो हो गया हर है, चीज में झूठ बोलते हैं। हाँ बुध बोलते खराब है हैं उनका। बिल्कुल, उनका बुद्ध खराब है, झूठे नंबर 1 अच्छा होते हैं। या हम अच्छा। प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल पढ़ेंगे तो वहां पे इनके सिम्टम और भी बताए जाएंगे कि ये कैसे लोग होते हैं। ठीक है, वैसे लाइफ में कहते हैं ना ठीक है। लोशू प्लेट वाले यही बताते हैं, बैलेंस करने के लिए 5 नंबर होना चाहिए, शादी के लिए रिलेशनशिप के लिए एंड ऑल सबके लिए 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। बट 5 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अपने वैदिक ग्रिड के अंदर 7 को इंपॉर्टेंस देते हैं। 7 नंबर हमारा ब्रह्म स्थान है, जैसे ग्रिड का वैसे हमारी लाइफ का। ठीक है, वो एक चाइनीज स्टडी है, ऐसा नहीं कहेंगे प्रेडिक्शंस उसमें उसमें प्रेडिक्शन नहीं करते, उसमें हम सिर्फ ना कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। जो प्लेन बनते हैं उसके करेक्टर से हमें पता चलता है कि पर्सन का ये करेक्टर है। ऐसे ऐसा नहीं है कि वहां पे लगती नहीं चीजें लगती हैं, बट आप उनकी प्रेडिक्शंस फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते लोशू में। किसी और ने भी पढ़ रखा है विक्टर और जशिमा के अलावा? न्यूमरोलॉजी पढ़ा हुआ है किसी ने? नहीं, सब फ्रेशर है, अच्छी बात है। जितना दिमाग यहाँ को तक फ्रेश हमें करके ये आप भी बोला बैठोगे। गया जिसके पास 5 नहीं है उसके पास घर ही नहीं होगा। जिशिमा को याद होगा, हमें ये हमारे बोला गया। हमारे लिए घर के लिए भी नंबर मैं बिल्कुल। बताऊंगी आपको। डेफिनेटली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने तो एनरोल किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी हमारा घर होने के लिए कौन से नंबर हमारे पास होने चाहिए। मैम हमें तो ये बोला गया 5 नहीं है तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। जानू मैं हाँ। हाँ नहीं ऐसा नहीं है। और इसीलिए तो 5 एक्टिव करा देते हैं। और आपको मैंने मोटा मोटा एक फंडा बताया, जिसके पास 4 चार्ट में ऑलरेडी है 5 को एक्टिव मत करना, अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मैम आते मेरा तो हैं। 4 और 5 दोनों ही हो रहा है, 14 दोनों है ही हो रहा मेरा है। तो। उसके अलावा भी हम देखते हैं कौन सा एक और नंबर होना चाहिए जिससे आपका ये योग कट जाए। अगर आप 4 और अच्छा 5 वाले हो क्लास में, मैं आपको डेफिनेटली ऐसी रेमेडीज दूंगी जिससे आपका ये योग कट जाएगा। ठीक ओके, है, क्योंकि 14 है मैम मेरा ना, हाँ तो अनसडननेस का 4 नंबर भी ही है आ गया और प्लस करके 5 भी हो गया वो। आपकी लाइफ में। अच्छा एक चीज और बताओ जशिमा, आपको बार बार प्रोफेशन चेंज करने की भी आदत है? जॉब चेंज आपका मन नहीं लगता? आपको लगता है ये इससे बेटर है, ये इससे बेटर है, मैं ये कर लूं, मैं जशिमा वो का कर लूं? 5 नंबर है, डेट ऑफ बर्थ मेरा नहीं तो है। 5 नहीं है, मैं तो 2 और 7 नहीं हूँ, मेरे मेरा पास तो है 5 मैम, है ही नहीं। का है 5? उर्वशी का मैम, उर्वशी उर्वशी जशिमा किसके लिए पूछ रहे थे? 14 नंबर है? मैम किसी मेरा है और का है। मैम, अच्छा, नहीं मेरा उनको आप कोई नाम पूछना, से है। उनकी ये हैबिट होगी कि उनको ना प्रोफेशन मैम वो टैरो रीडर ही हैं, लेकिन वो हर चीज में झूठ बोलते हैं। हर क्लाइंट को एक चलो ही बात बोलते हैं, ट्रैवलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, ये आ रहा है, सबको एक ही रिपीटेड आंसर देते हैं और सबको झूठ बोल के पैसे ले लेते हैं उनसे। ये देखो, कार्मिक अपना बना रहे हैं, इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा। आपने पे कर दिया, बट कार्मिक उनका, अगर वो झूठ बोल के अर्न कर रहे हैं। ये बिल्कुल। लाइन इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए ना, अगर इस लाइन में आ गए हो तो अपने आप को इतना प्योर रखो कि अपने कार्मिक मत बनाओ, पता नहीं कहाँ चुकाना पड़ेगा।
ठीक है, चलो हम आउट ऑफ बॉक्स हो गए। नंबर नेक्स्ट नंबर 6। एक चीज और बता रही हूँ 5 नंबर से रिलेटेड। किसी का 5 और 5 कॉम्बिनेशन अगर होता है, बेसिक भी 5 है सॉरी, बेसिक भी 5 है और उनका डेस्टिनी भी 5 है, 2 5 तो ऑलरेडी उनके चार्ट में आ ही गए। उनको किसी से भी कोई हरे रंग की चीज ग्रहण भी नहीं करनी चाहिए। मान लो किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया सूट या कोई और चीज गिफ्ट कर दी, वो ग्रीन कलर है, मत लो। अगर ले लिया कोई ऐसी जगह है तो बदले में कुछ दे दो, अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक उनको है, बोलो आप मेरे से चाहे 50 रुपए ले लो, 100 रुपए ले लो, या आप उनको रिटर्न में कुछ भी दो, फ्री में किसी से हरे रंग का गिफ्ट मत लेना। ठीक है। अगर चार्ट में मल्टीपल 5 हो जाता है, ये दशा बताती है, 5 5 आपका 2 टाइम है, बेसिक 5 डेस्टिनी 5। अगर वो तीसरी बार किसी दशा से आ गया, महादशा या अंतरदशा से, तो उस समय के लिए एक रेमेडी होती है कि हमें किन्नरों को दान करना चाहिए, हरे रंग की कोई भी चीजें, ठीक है। ये इनच प्लेनेट है हमारा, मरकरी प्लेनेट है, इनच प्लेनेट है, इसलिए हमें किन्नरों को दान करना चाहिए। क्लियर? ऐसे नहीं जब बुध बिगड़ा हुआ हो तब। ओके, नेक्स्ट नंबर 6। 6 नंबर किसका है, कौन बता रहा है? किससे रिलेट करता है, कौन से प्लेनेट से? अब जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं उन्हें तो पता चल ही जाना चाहिए कि 9 प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं। पढ़ाए हुए हैं पहले, बार बार बताए हुए हैं। 6 नंबर पिंकी जी आप बताओ, यू नो? शुक्र ग्रह। हाँ जी, कौन बोला? मैं सुचित्रा। इंटेलिजेंट, आप मेरे इंटेलिजेंट फोकस करते हो ठीक है। 6 नंबर हमारा होता है शुक्र देव का, वीनस। वीनस, अभी इसीलिए तो मैं बार बार बोलती हूँ जो कैमरे के पीछे रहते हैं उनका वीनस खराब हो जाएगा। अपना वीनस अच्छा रखने के लिए ना फ्रंट कैमरा आना चाहिए, छुप के मत बैठो, लेडीज तो खासकर, ब्यूटी खराब हो जाएगी तो कैमरे के पीछे, ठीक है। 6 नंबर वालों का सबसे बड़ा इशू, इनको चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होती है। अगर वो मेल है तो उनको सीमेन रिलेटेड इशू रहता है, फीमेल है तो उनको, अगर ये बिगड़ा हुआ होगा तो ऐसा नहीं कि हर 6 नंबर वाले के साथ ये प्रॉब्लम होगी। अगर वीनस बिगड़ गया, वीनस खराब हो गया, तो उस टाइम पे ये मेल को भी प्रॉब्लम देता है, फीमेल्स को भी प्रॉब्लम देता है। चाइल्ड बर्थ में इशू होगा, कंसीव नहीं होगा। आसपास नजर दौड़ाओ 6 नंबर वाले कितने हैं, बेबी मैम कंसीव। आप जो ये कह रहे हो अगर 6 नंबर बिगड़ गया तो ये हम क्लास में करेंगे ना कि कैसे चेक करना है? यस यस यस, बिल्कुल, ठीक। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक एक चीज क्लियर करूंगी मैं आपको कि ये बिगड़ता कैसे है, सुधरा हुआ कैसे होता है, और कब ये हमें अच्छे रिजल्ट भी देता है और कब ये हमारे लिए खराब हो जाता सुधारना कैसे होता है वो भी सीखेंगे। है। सुधारना कैसे है वो भी सिखाएंगे, ठीक है। गायने रिलेटेड इशू होता है लेडीज को, प्राइवेट पार्ट्स के जितने भी इशू हैं वो हमें वीनस देता है। यंग गर्ल्स को पीरियड रिलेटेड इशू होता है 6 नंबर वालों को। आईज की रिलेटेड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि राइट आई और लेफ्ट आई दोनों कौन कौन से नंबर से इशू होता है, किसको याद है? कौन बताएगा, किसने लिखा भी होगा जो? हाँ जी राइट सुचित्रा। राइट आइस का तो 1 नंबर को, राइट, Yes, ma'am. और लेफ्ट का? लेफ्ट का 2 नंबर को। अच्छा, एक इशू होता है आईज का और, कैटरेक्ट, जिसकी सर्जरी होती है, पता ही होगा अच्छा, सबको। ये नंबर कौन सा नंबर हमें देता है? 6 नंबर, 6 ठीक है। नंबर। जब भी डॉक्टर ने आपको बता दिया आपकी आंख का इसका ऑपरेशन होना है, कैटरेक्ट के इशू आ रहे हैं, सर्जरी होनी ही होनी है, तो समझ लो आपका वीनस खराब हो चुका है। पहले तो ये बताओ किसको किसको मजा आ रहा है पढ़ने में, कुछ नॉलेज मिल रही है, हाँ जी। समझ में आ रहा ये है? तो हमने सीखा ही नहीं, इतना पैसे देकर भी हमने नहीं सीखा जो हमें फ्री में आज मिल रहा है। बस ये प्लेटफॉर्म ना ऐसा है, ये बाबा की ब्लेसिंग, गुरुजी की ब्लेसिंग, दीप्ति मैम, ये सबका समझ लो कि सबका कंट्रीब्यूशन है मिला जुला। आप सब लोग बहुत ब्लेस्ड हो जो यहाँ बैठे हो। इतना बड़ा ग्रुप बना था हमारा, ये आई थिंक 100 पीपल थे, और ज्वाइन कितनों ने किया? ओनली कितने हैं मैम? 20। 20, ओनली 20। सुगंधा जी ने अभी अभी एंट्री ली है, मैं मिस कर रही थी इनको चलिए,
अभी आप इसमें क्या करेंगे, जिनका 6 नंबर खराब हो गया है, 6 नंबर जिसका बिगड़ता है ना उसको एडिक्शन भी हो जाता है, एक ये भी नोट कर लो, ये बीमारी ही है एक तरह से, एडिक्शन भी। अब्यूज भी बहुत ज्यादा यूज करने शुरू करते हैं। अब 5 नंबर में भी हमने पढ़ा किडनी स्टोन, और 6 नंबर वाले भी। 6 नंबर वाले कौन से, पहले मैंने बताया नहीं आपको, 6 नंबर कहाँ कहाँ से आता है हमें। 6 नंबर प्योर होता है, 15 से 6 बनता है, 24 से 6 बनता है। ये सारे इश्यूज हमने 6, 15 और 24, जिनका 24 से 2 + 4 से = 6 बनता है, उनको भी किडनी रिलेटेड इशू होते हैं। 24 नंबर वालों को भी मोस्टली देखा गया है किडनी स्टोन के प्रॉब्लम होते हैं। नोट करने की चीजें आप ये नोट करो, और उसके बाद अपने आसपास जरूर चेक करना, आपको मिलेंगे ऐसे लोग। लेडीज में ब्रेस्ट रिलेटेड इशू भी 6 नंबर से आता है। अभी तो हम यहाँ पे कुछ कुछ डिसीजेस का हम लोग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो हर एक प्रॉब्लम के 10 से 15 डिसीजेस हम पढ़ेंगे, हर नंबर का। और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे कि किससे हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्या डोनेशन करना है, क्या इनहेंस करना है, कौन सा मंत्रा चैंटिंग करना है। रेमेडियल बाथ रेमेडीज भी है इसके अंदर, जो हमारे काफी वो जो होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, जड़ी बूटियां, लाइक उससे बाथ लेने का, कौन से प्लैनेट को हम किससे कर सकते हैं। साइनस किसने पूछा, किसी ने पूछा अभी, साइनस, साइनस रिलेटेड मैंने इशू। पूछा। रुजुता जी, हाँ जी। ये 2 हाँ नंबर से होता है, मे बी आपने 1 2 3 नंबर नहीं सुने होंगे, पढ़े नहीं होंगे हाँ, लास्ट मेरा टाइम। मिस हो गया। हाँ, आप यूट्यूब चैनल जो है सोल प्योर का, दीप्ति मैम का, उस पे आप जाइएगा, ओके। आपको पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग वहां मिल जाएगी। 1 2 3 नंबर्स वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। अभी आप आगे के नंबर सुनो, कोई आप मुझे ना रिलेट करो साथ साथ, जितना मैंने 6 नंबर के बारे में बताया, कोई है यहाँ पे 6 नंबर वाला, कोई रिलेट कर पा नहीं, रहा मेरा ही है। है? तो कुछ आपको लगा ऐसे, लेडीज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हाँ, वुमेन्स में। मतलब बहुत थोड़े साल पहले मुझे पीरियड्स रिलेटेड थोड़ा हाँ, और हुआ था और प्रॉब्लम, मेल में स्पर्म पर काउंट बाद में थोड़ा। जाता है। हाँ। हाँ। मेल मेल में, फीमेल में तो होता है गायने इशू, और मेल में हम लोग देखते हेलो। हैं इसका सीमेन से। हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ हाँ। और कोई रिलेट कर पा रहा है? किसी की कोई सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, मदर, फादर, इधर उधर बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं पता। चलिए, इसमें हमें क्या करना चाहिए, शुक्र मणि वेयर करनी चाहिए। जिनका वीनस खराब हो जाता है उनको क्या पहनना चाहिए, शुक्र मणि। और नीडी वुमेन को, फीमेल को वाइट चीजों की डोनेशन करनी चाहिए। और मैम मेल को? मेल को नहीं कह रही मैं, मेल या फीमेल किसी का भी 6 नंबर अगर खराब हो गया है तो उनको किसी फीमेल को डोनेट करना है वाइट थिंग्स। ये सैटरडे वाले दिन हम कर सकते हैं, ये फ्राइडे वाले दिन ही फ्राइडे, होगा? फ्राइडे, फ्राइडे। फ्राइडे। वीनस का डे है फ्राइडे, मरकुरी फ्राइडे। का डे है बुध, वेडनेसडे। 6 नंबर वालों की सबसे मैम बड़ी मेल को। प्रॉब्लम, इनको सोराइसिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज्यादा वाली स्किन रिलेटेड इशू जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा सोराइसिस, जो मैम बहुत मुझे खराब होती है, 6 नंबर वालों को वो भी हो जाता है। 5 नंबर वालों को स्किन इशू होते हैं, लेकिन 6 मैम नंबर वालों के मुझे बिगड़े हुए स्किन इशू, अगर उनका शुक्र बिगड़ गया है तो। आपको डायबिटिक भी बहुत मिलेंगे 6 नंबर वाले। मैम। हाँ जी। जी मैम, एक्चुअली मेरे सिस्टर्स के दोनों बच्चे हैं जो अभी 9th और 8th पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए अगर कुछ 6th बर्थ डेट उनका है दोनों का, तो उनके लिए क्या रेमेडीज करना चाहिए आप तो मैम? क्लास में हो ना आशा जी, आप जी तो मैम। हो ना, बस फिर करेंगे वही, आपको बताया जाएगा सब। अपने घर वालों का ही तो उद्धार करने के लिए आए हो आप यहाँ, जी सीखो मैम। और करो, डेफिनेटली करो। ओके। ठीक है, पार्ट ऑफ कोर्स कुछ चीजें रहने दो, वहां डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है। है,
सुगंधा जी कैसे हो? ऑलवेज मैम, थैंक यू। आज आप लेट हो गए? यस मैम, वो 9 o'clock का मेरे दिमाग में था। ओके ओके, हमने ना थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर दिया बहुत सारे रिक्वेस्ट पे कि भी 8 बजे की क्लास कर दो। ओके मैम। चलिए कोई बात नहीं, बाकी जो लोग रह जाएंगे वो रिकॉर्डिंग से पढ़ लेंगे, नॉलेजेबल होगा। आई थिंक मैं जितना करा पा रही हूँ आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ, सारे नंबर कवर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं हम नंबर 7 पे। पहले तो जो नंबर 7 से है, चाहे किसी भी उसमें Hand आता raise. हो, मैसेज डाले, देखें किस किस का नंबर 7 है। बोलना तो नहीं है, चलिए टाइप हाँ। करना शुरू कीजिए। टाइप करो। अगर कोई भी यहाँ पे 7 नंबर से है, निशा जी, ओके, जयशिमा, ओके, मैं अपना भी लिख देती हूँ, मी। आई ऑल्सो। उर्वशी माई सन, आशा जी माई डॉटर, 7 नंबर। देखो जी, ये 7 नंबर वाले हैं तभी यहाँ बैठे हैं। ये हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, ये 7 नंबर वाले ही करेंगे। नहीं ठीक मैम, है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आप लोगों को नॉलेज मिल रही है, आप इसको लगाना जरूर और उसके बाद फीडबैक भी शेयर जरूर किया करो कि जितना हमने क्लास में बताया वो चीजें कहाँ तक आप लोगों को सही भी लग रही हैं और कहीं रिलेट कर रही हैं। ठीक यस है, मैम। नेक्स्ट 7 नंबर वाले जो रिप्रेजेंट, ये 7 नंबर किसको करता है? पहले तो प्लेनेट का नाम कौन बताएगा? केतु देव। मैम तो जरूर बोलोगे आप तो। चलिए, और किसी को पता था? पता था, पता था, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज और, जिन्होंने 2 नंबर नहीं पढ़ा, 2 और 7, ये दोनों क्या है? मिरर इमेज है। 2 नंबर वाले सारे प्रॉब्लम 7 नंबर वालों को भी होते हैं। अब इसलिए जाओ और 2 नंबर को सुनो, वो मैं अब रिपीट नहीं करूंगी। ठीक है, मैम मैं 2 और 7 जयशिमा हूँ, है। मेरा कॉम्बिनेशन दोनों ही 2 हो। एंड ठीक 7 है, का। तो ये मिरर इमेज है और दोनों ही हम यहाँ पे मेल और फीमेल नंबर डिस्कस नहीं करेंगे, क्लास में करेंगे। हमारे चार्ट के अंदर कुछ मेल नंबर्स होते हैं, कुछ फीमेल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पहले तो 2 नंबर वाली सारी प्रॉब्लम 7 नंबर वालों को होती है, और 7 नंबर वालों को और अलग से क्या होता है वो आप लोग नोट कर लो। इनको जो ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, लोअर बॉडी पार्ट में होती है 7 नंबर वालों। इनको यूरिन रिलेटेड इशू होते हैं, हार्मोन्स इनके इम्बैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से इनको थायराइड से भी प्रॉब्लम, थायराइड रिलेटेड इशू होता है। बच्चों में सीवियर ब्रोंकाइटिस, और सबसे बड़ा जो एक इनके अंदर एक वहम रहता है कि इन पर किसी ने कुछ कर दिया है। इनको हमेशा डाउट रहता है मेरे ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। ये डरे डरे से रहते हैं। जशीमा जी रिलेट कर पा रहे हो? मैम कई चीजों में। होता है, एक वहम सा रहता है इनके दिमाग में, दिल में, कि मेरे हम्म ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। हम्म क्योंकि इनका ना कुछ ऐसा हो जाता है बीच बीच में, ये अपने आप ही स्टक हो जाते हैं। तो इनका माइंड जो है ना, इनको कमांड यही देता है कि तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। एनर्जी लो हो जाती है इनकी बीच बीच में। और ऐसे लोगों के ऊपर, 4 नंबर और 7 नंबर वालों के ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी होता है। इनको अपनी प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। क्लियर? और 7 नंबर वाले, 7 नंबर पहले बता देती हूँ किससे किससे बनता है। 7 नंबर हमारा प्योर 7 होता है, 16 से 7 होता है, 2, 5, 25 से 7 होता है। ये अकल्ट साइंस में बहुत अच्छा करते हैं जितने भी 7 नंबर वाले हैं। बिना सोचे समझे इसमें डाइव कर लो, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ये जीवन मिला इसीलिए है 7 नंबर वालों को कि अध्यात्म से जुड़ जाओ। ये स्पिरिचुअल भी होते हैं, ऐसे साइंसेस के लिए ही बने होते हैं। इनकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है। और इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये अपने ऊपर ओवरबर्डन, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी खुद लेते हैं। सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी, कर लूंगी नहीं, करते हैं। कर लूंगी। अभी तो इन लोगों को यही बताना पड़ेगा। ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद झेलते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस इतना बढ़ा लेते हैं। इनको भी इंसोम्निया के इशू रहते हैं, नींद नहीं आती।
क्योंकि दिमाग में ये रील चलती रहती है, सुबह उठ के ये करना है, ये करना है, ये करना है, कुछ जिसकी ज्यादा ही वजह नींद आती है मेरे को headache। तो। हाँ जी, कुछ ज्यादा ही नींद आती। नींद ज्यादा कुछ ही ज्यादा नींद ही आती आती है। है, बहुत। हाँ जब तो बोलो सो जाओ, सो जाऊंगी। आपको एक चीज मैं बताती हूँ, मैं यहाँ पे भी आपकी बात से अग्री करती हूँ। आपको दिन में नींद आती होगी, लिख के ले लो, रात को नहीं आती होगी। आप दिन में मैम सोते रात हो, को भी, दिन को भी। दिन को 1 घंटा चाहिए और रात को तो वही चाहिए 11 बजे भी दिन में, नींद आ जाती है। दिन में चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। चाहिए ना। हाँ, ये कर ही नहीं पाएंगे काम जब तक इनको एनर्जी नहीं मिलेगी। दिन में सोए बिना ये देर तक काम नहीं कर सकते, पढ़ने लिखने का कोई क्योंकि काम ये नहीं। छाया ग्रह है 7 नंबर। रात को काम करने में इनको ज्यादा मजा आता है, पढ़ने भी बैठना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करना होगा, ये दिन में नहीं कर पाएंगे, ये रात को ही करेंगे। आजमा लेना, आपकी आंखें रात को ज्यादा खुलती होंगी काम करने के लिए। ये तो मैम, ये बिल्कुल सही है। सही है, कौन बोल रहा है? निशा। जी मैं निशा। ओके, आप भी 7 नंबर हो? जी मैम। ओके, देखो 7 नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे और चीजों से रिलेट भी कर रहे हैं। इनको ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए, अपने आप को काम रखना चाहिए। ये नींद का इशू भी मैंने उनके लिए बोला जो अपने ऊपर ओवर बर्डन लेते हैं। आपके कौन है? मैं, मेरा बेटा। फ्री माइंड रहेगा तो फिर कोई इशू नहीं है, सो जाओ आराम से। जब प्रेशर ही नहीं है दिमाग पे तो फिर नींद आ जाएगी। किस्मत वाले हो, इतनी नींद आ जाती है। ओवर थिंकिंग भी करते हैं। ये ओवर थिंकिंग से ही रिलेट कर रही हूँ कि इनको ये डाउट रहता है, मुझे मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। जरा से बीमार हुए, इनको अपनी बीमारी नहीं समझ में आएगी, सबसे पहले यही आएगा मुझे ना लग रहा है कोई नजर लग गई है मुझे, आज मैं यहाँ गई थी, मैं वहां गई थी, मेरे को ना किसी ने कुछ कर दिया, कोई किसी की नेगेटिविटी आ गई मेरे साथ। ये वहां रिलेट करते हैं 7 नंबर वाले। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको क्या करना चाहिए? इसके लिए एक रामबाण रेमेडी जो क्लास का पार्ट है, मैं फिर भी आप लोगों को दे रही हूँ। काफी सारे 7 नंबर वाले हैं यहाँ पे। इन लोगों को मॉर्निंग में उठ के जो एम्प्टी स्टमक पानी पीते हैं ना, उससे पहले कुछ खट्टा खाएं, चाहे वो आमचूर खाएं, चाहे वो जरा सा अचार खाएं, उसके बाद पानी पिए। आपको मिरेकल चेंजेस दिखेंगे। ये साथ में ऐड करो, ठीक है? खटाई, केतु क्या है? नींबू, खटाई। नींबू भी ले सकते हैं ना? डेफिनेटली नींबू भी। तो हम नींबू क्लास में पानी। ये भी पढ़ेंगे हर नंबर वाले को कौन सी ऐसी चीज मॉर्निंग में उठ के कंज्यूम करनी चाहिए जिससे उनका दिन और हरा भरा हो जाए, ठीक है? मैम नींबू पानी ले सकते हैं, नींबू पानी। हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 7 नंबर वालों को लेना चाहिए। इनको अजवाइन वाटर भी लेना चाहिए, अच्छा। क्योंकि इनको लोअर बॉडी में इशू रहते हैं, तो जिसमें हमारा स्टमक भी आ जाता है। 7 नंबर वालों के स्टमक में भी एसिडिटी की प्रॉब्लम और ये सब, इनको अजवाइन भी लेनी चाहिए। ठीक है। मैम अजवाइन ये एम्प्टी स्टमक लेनी चाहिए? नहीं नहीं, अपने फूड में ऐड करो इसे। एम्प्टी अच्छा। स्टमक इशू नहीं, अपने फूड में ऐड करो। एम्प्टी स्टमक खटाई। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा जरूर करनी चाहिए इनको, 7 नंबर वालों को। डॉग सेवा पकड़ लो बस। जितने भी 7 नंबर वाले बैठे हैं, अपनी लाइफ में चेंज देखोगे, डॉग की सेवा करनी शुरू कर दो। ब्रेसलेट में अगर हम बोले क्रिस्टल्स में, तो इनको 7 चक्रा वेयर करना चाहिए, क्योंकि इनके चक्रास बैलेंस ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। 7 चक्रा वेयर करें। बाकी देखो जो स्टूडेंट्स हैं एनरोल कर चुके हैं, अभी कोई भी चीज ऐसे वेयर नहीं करना, क्लास में बहुत कुछ सीखेंगे उसके बाद ही वेयर करना, ठीक है? और साथ में जब हमारा केतु बिगड़ जाता है, केतु देव प्रॉब्लम देनी जब शुरू करेंगे, मीन्स वो बिगड़ गया है, तो उनको केतु मणि वेयर करनी चाहिए। ये सर्जरी का भी कारक है। क्लियर? ओके। जब भी इनको लगे कि कोई इनके ऊपर नेगेटिविटी है, ऐसा इशू कभी भी आपको फील हो, तो 7 लौंग लेने हैं एंटी क्लॉकवाइज, अपने ऊपर से उतार के उसे घर के बाहर बर्न कर दें। इसको आप अमावस्या की अमावस्या कर लिया करो, 7 नंबर वाले। मैम बेटे के ऊपर से कर सकती हूँ मैं, है ना? अगर वो 7 नंबर का है तो। यस हाँ। यहाँ सबको समझ आ गया? हमारे 2 नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए मिरर इमेज हैं, 1 और 4। जो प्रॉब्लम 1 वालों को होती है 4 वालों को भी होती है, जो 2 वालों को होती है वो 7 वालों को भी होती मैम 2 और 7 दोनों ही बच्चों का नंबर है मेरे।
हाँ, तो उनके लिए आप देखना। मिरर इमेज ही है। हाँ, है ना मिरर इमेज? यस मैम, बिल्कुल जैसा होंगे, एक बिल्कुल करेगा वैसे ही दूसरा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनको प्रॉब्लम्स भी सेम सेम रहती हैं बॉडी में। यस मैम। हाँ जी प्रियंका जी, भाग्यांक अगर 7 है तो भी आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 8। 7 नंबर से काफी लोगों ने अग्री किया। बाकी नंबर्स वाले यहाँ बैठे कम लोग हैं, जितनों को भी यहाँ लग रहा है हाँ जी, प्रियंका जी कौन है? 7 नंबर से रिलेट कर रहे हो या 2 नंबर से? 7 भाग्यांक। 7 भाग्या। तो चीजें मैच हो रही हैं आपके साथ। कैमरा ऑन कर लो, सोना जा फेस दिखा दो अपना। बिल्कुल मैम। हाँ जी, आप हो 7 नंबर, हस्बैंड है? हस्बैंड है मैम। हाँ, तो कहाँ तक रिलेट कर पा रहे हो चीजों को? मैम सब कुछ ठीक ही है जैसा आपने बताया। वही मैं खटाई का पूछ रही थी, सुबह उठते ही खान के मतलब अच्छा हाँ रहेगा दिन को। हाँ, थोड़ा सा ऐसे एक पिंच, चाहे थोड़ा सा अचार खा लो, आमचूर खा लो, इमली खा लो, थोड़ा सा। 7 नंबर ऐसे वालों के नींबू लिए पानी अच्छा रहता पीना। है। नींबू पानी पी वो लो। तो ले लेते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं थैंक नंबर 8 पे। 8 नंबर कौन से प्लेनेट का है? शनिदेव। पिंकी जी को राइट, पता है शनिदेव। ग्रेट। सबको पता है। और हमारा ये जो साल भी है, ये शनिदेव का यू। ही साल है। 2024 को अगर हम प्लस करते हैं, इसका सम भी 8 पे आता है, तो 8 नंबर ये शनि का साल है। शनिदेव हमारी लाइफ में सबसे पहले क्या लाते हैं? डिलेज। क्यों लाते हैं? हमारे सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग सन से सबसे दूर हमारे सैटर्न है, तो इसीलिए वहां पे पूरा अंधेरा रहता है, सन की लाइट भी वहां नहीं जा पाती है। तो इसीलिए वहां तक पहुंचने में, एक राउंड लगाते हैं ना ऑर्बिट का, वहां तक पहुंचने में सबसे स्लो हमारे सैटर्न है। तो ये क्या करते हैं लाइफ में? डिलेज देते हैं। हर काम हमारी लाइफ में शनै शनि का मतलब शनै शनै स्लो हो शनि। जाता है। 8 नंबर वाले कितने लोग हैं? पहले लिखेंगे या हैंड रेज करेंगे? चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैसेज करो। 8 नंबर वाले कितने लोग हैं, या आपकी फैमिली में कोई है? 1 वे नहीं चलेंगे, 2 वे चलेंगे ना, मजा आता है। आप भी मुझे बताओ, इंटरेक्शन सेशन होना चाहिए ये। डेस्टिनी 8 सुगंधा जी। और कौन है जिनका 8 नंबर है? उनको तो क्यूरियोसिटी होगी ही ना, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, और क्योर भी होना है उसके लिए भी पहले जानना जरूरी है। दीप्ति जी, और आई ऑल्सो 8 नंबर। एकता जी की डॉटर है 8 नंबर। अब जो मैं बता रही हूँ ध्यान से सुनना और बताना कि कौन कौन इससे रिलेट कर रहा है। ये डिसअपॉइंटमेंट का भी कारक है। लाइफ में इतना हार्डवर्क कर चुके होते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं हमें कब सक्सेस मिलेगी। 8 नंबर वाले जल्दी डिसअपॉइंट भी हो जाते। हिम्मत नहीं हारनी, शनिदेव देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, बस मेहनत करते रहो, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं, बॉडी माइंड और सोल तीनों हमारे कनेक्ट होने चाहिए। उस रेमेडी का रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। इंस्टेंट रिजल्ट की भी तमन्ना मत करना, ये कोई मैजिक नहीं है हमने आज किया और कल हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 नंबर वालों की लाइफ में रेमेडीज भी धीरे धीरे काम करती हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। 8 नंबर वालों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? इनका सीवियर हेयर फॉल भी होता है। 8 नंबर वालों का हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है जब इनकी दशा बिगड़ेगी। अगर इनके चार्ट में ऑलरेडी 2 टाइम्स 8 है और उसके बाद दशा भी 8 नंबर की आ गई है, तो इनको बाइल्डनेस भी हो जाती है, गंजे हो जाते हैं। क्लियर? पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है इनको, सर्जरीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं 8 नंबर वालों को। वेरिकोज वेन्स 8 नंबर वालों को। लिवर रिलेटेड इशू 8 नंबर वालों को। ब्लड इन्फेक्शन, नी पेन, जब भी हमारा लोअर पोर्शन नी के नीचे टांगे हमारी दर्द होनी शुरू हो जाए, पेन आना शुरू हो जाए, तो समझ लो कहीं ना कहीं शनिदेव बिगड़ रहे हैं, आपका शनि खराब हो रहा है। मैम तो मुझे लग रहा है मेरा भी हो रहा। मैम वापस रिपीट कीजिए। हफ्ते 10 दिन से मेरे भी पैरों में दर्द है बहुत। 8 नंबर वालों को वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम, नी पेन, लेग पेन, हेयर फॉल,
इनका नर्वस सिस्टम, ब्लड इन्फेक्शन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनको होते हैं। और अगर ये राहु देव के साथ कंजक्ट हो जाता है, इनकी कोई दशा ऐसी बन जाती है, तो क्रॉनिक हेल्थ इशू, और जिसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, तब जाके इनको रिलीफ मिलता है। क्यों लंबा चलता है? क्योंकि 8 नंबर डिलेज का ही कारक है। ये ठीक हो जाएंगे बट इनकी दवाइयां लंबी चलेंगी। ठीक है, किसी 8 नंबर वाले को मान लो आपने काउंसलिंग कर लिया और उसको बताया कि आप ये रेमेडीज कर लो, इंस्टेंट रिलीफ उसको नहीं मिलेगा। उसको मेडिसिन के साथ साथ रेमेडीज भी करनी होंगी, और उन रेमेडीज का रिजल्ट, क्योंकि दवाइयां लंबी चलनी ही है। मैम जिनके राशि ग्रह शनिदेव है उनके भी यही होगा प्रॉब्लम्स? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो हम फोकस ज्यादा करते हैं महादशा और अंतरदशा पे। वो भी हम सीखेंगे। कैलकुलेशन होती है महादशा अंतरदशा की, कोर्स का पार्ट है। ये हम सब सिखाएंगे कोर्स के अंदर कि महादशा को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा अंतरदशा को। इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए कि हम कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं। मैम बताइए, आप बताइए। कोर्स में चीजें बहुत सारी हैं, और साथ में इनको ये कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जितना ज्वाइन कर सकते हो, किसी और को करवा सकते हो, ये आप भला ही करोगे किसी का। और इतने कम प्राइस में जो दीप्ति मैम ने कर दिया डिसाइड, बिना हमारी किसी आपस में हमारी कोई बात भी नहीं हुई, मैम को लगा कि नहीं, हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ पे काम अगर हम करेंगे ना, तो हमें भी ब्लेसिंग मिलेगी। बहुत लोगों की लाइफ में चेंज कर हमें सकते हो। इसके लिए अंतरदशा, महादशा, कंजक्शंस, योगास, ये सारी चीजें हमें सीखनी होती हैं। हम एग्जैक्टली तब पर्टिकुलरली चीज को पकड़ पाते हैं कि हमें कब तक, कितने टाइम तक, क्योंकि दशाएं चलेंगी, महादशा चलेगी, उसका एक टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड कितने से कितने टाइम तक है, हमें रेमेडी कब तक करनी है, कौन कौन सी रेमेडीज है। प्रॉब्लम पता करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। प्रॉब्लम पता चल गई, लेकिन अब उसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन जानने का भी, डॉक्टर अधूरा ज्ञान लेके क्या करेगा। प्रॉब्लम निकाल ली, उसके बाद सोल्यूशन भी तो चाहिए। वो सोल्यूशन हमें कितने टाइम तक रेमेडी करनी है, कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजों का आप सारा कुछ पर्टिकुलर हमें बताएंगे मैम। बिल्कुल मैम, यहाँ पे मैं मंत्रा से रिलेटेड भी रेमेडी दूंगी। मैं 8 नंबर वालों को एक मंत्र दे रही हूँ, जिनको भी 8 नंबर है, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं भी, तो भी उनको ये मंत्र चैंटिंग करके अपने वाटर को चार्ज करके वो पानी पीना चाहिए। आप मंत्र लिखिए, कुंजिता पदम सरनम, कुंजिता पदम सरनम। आप 11 टाइम्स ये चैंट करो, वाटर चार्ज करो, और ये पानी पी लो। मैम वापस बोलिए मंत्र। कुंजिता पदम पदम सरनम, शरणम। सरनम, SARNAM, सरनम। शरणम। ये रेमेडी हमने कोरोना में बहुत लोगों को दी थी, बहुत लोगों को। ये हेल्थ इश्यूज में बहुत काम करती है। आप ये किसी के लिए प्रॉक्सी भी कर सकते हो। पर्सन अगर अपने लिए नहीं कर सकता, वो ज्यादा बीमार है, तो आप वो वाटर को चार्ज करके डिसीज पर्सन को पिला भी सकते हो। वाटर एनर्जाइज मंत्र चैंट करने के बाद वो पानी पी ले या डिसीज पर्सन को पिला दे। मैम ये कितने डेज का कोर्स रहेगा? ये कोर्स हमारा 5 डेज का रहेगा। क्वेरीज अगर ज्यादा हो जाती हैं, अगर हमें 6 डे जाना पड़ा, तो हम वहां तक भी चले जाते हैं। आपको पता है मैम, मैं टाइम नहीं देखती। जब तक इनकी क्वेरीज रहेंगी, इनको क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं सेशन एंड नहीं करती हूँ। और 5 डेज में ये कंप्लीट हमारा हो जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बहुत मुश्किल है या इजी है, मतलब नहीं, देखो, सीखना है। लर्निंग हमारे लिए कभी भी, अब यहाँ बैठे हैं ना सीखने के लिए, ये सोच के इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। अगर इम्पॉसिबल को हम अगर ब्रेक कर दे तो क्या होता है? आई एम पॉसिबल करके देखो। एम पॉसिबल को सब अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? आई एम पॉसिबल। तो हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। सब एडल्ट्स बैठे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है जिनको कैलकुलेशन नहीं आएगी। इजी कैलकुलेशन है, बहुत आराम से सीख जाओगे। और थोड़ा सा जो लर्निंग हम कोई भी करते हैं, वो प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। बहुत बढ़िया, good है।
अब 8 नंबर वालों के लिए क्रिस्टल मैं सजेस्ट करूंगी, जितने भी 8 नंबर वाले बैठे हैं बिना किसी से पूछे बिना सोचे समझे, दशा बिगड़ी है सही है, अमेथिस्ट वेयर कर लो। amethyst एमेथिस्ट का क्रिस्टल वेयर कर लो। शनि अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, लेग्स का इशू जैसे मैंने बताया, लेग पेन, पैरालाइसिस भी हमें ये ग्रह देता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस वेबिनार में बैठे हैं, देखो उनकी क्यूरियोसिटी देखो, कोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ भी सीखेंगे, बाद में भी सीखेंगे। Yes, ये होता है मजा, इसे कहते हैं शिद्दत, इसे कहते हैं शिद्दत। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनरोल किया हुआ है और वो यहाँ भी बैठे हैं, क्लास में भी करेंगे। हो गई रिवीजन? एक्चुअली ना जो चीज हमें सीखना है ना, अगर हम खुद ही सीख कर डायग्नोसिस कर लें, ऐसी चीजें हम लेकर जिंदगी भर चल सकते हैं। मजा आता है, मतलब ऐसे क्लास ज्वाइन करना। मैंने तो कितने सारे कोर्सेज किए हैं, मैंने कुछ ये सीखा ही नहीं कि ये वेन्स के इश्यू लाते हैं शनिदेव। मुझे पता भी नहीं था कि वो सराइस वो वेरिकोस वेन्स लाते हैं वो। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। आई थिंक जब मैंने भी सीखा था तो मुझे भी नहीं पता था कि वेरिकोस वेन्स होता क्या, मैंने सुना नहीं था। बट मैंने भी इसको सर्च किया, गूगल सर्च, उसके बाद मुझे समझ में आया। फिर मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आए, जब हम इस लाइन में आ जाते हैं ना, आपके पास लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो उस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम कौन से प्लैनेट के अंडर आ रही है, आप इस रिसर्च में खुद चले जाते हो कि इस पर्सन की ये दशा चल रही है और उसको ये इशू क्यों आ रहा है। आप ना मतलब सामने अगर किसी ने बोला मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, आपका माइंड में तभी अच्छा इसका ये एकदम आप बोलोगे कि और इसकी आप ये दशा चल रही होगी, बनाओगे, आप वो वहां तक पहुंच ही जाओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता आप उसे टच ना कर पाओ। आपको कहीं ना कहीं दशा से, महादशा से कहीं ना कोई एक्टिवेट दिखेगा वहां पे, और इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी शायद रूबी जी आपके फादर को टीथ की कोई प्रॉब्लम आई थी, और आपने शायद हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, और आपने उनको बोला था इस तरह की मैंने सोचे कि आप ये रेमेडी कर लो, आपका ये नंबर एक्टिव है। मैंने उनका डीओ भी नहीं देखा, मैंने उनका चार्ट नहीं देखा, कुछ नहीं। और उनको मैंने बहुत पहले बता दिया था कि पापा को ये इशू आ सकता है, तो उन्होंने, जैसे होता है, माइंड से स्किप कर गए कि 2-3 महीने पहले बात हुई थी कि आप ये कर लेना, ऐसे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है। जब तक इंसान सही चलता रहता है ना, वो कुछ नहीं करता। बट जब हम इन चीजों को सीख लेते हैं ना, तो एटलीस्ट अपने लिए तो अवेयरनेस जरूर हो जाती है। होती है कि नहीं? आपको इतना पढ़ने के बाद ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि हमें अपने लिए अवेयर होना है, दूसरे के लिए नहीं। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके हम डॉक्टर बन सकते हैं। ये मेडिकल साइंस सीख रहे हो आप, पीएचडी लेवल की। ठीक है, हम लोग कौन है? सोल्यूशन प्रोवाइडर। यहाँ बैठे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। दूसरे को सोल्यूशन देने वाला क्या होता है हमेशा? डॉक्टर, एडवाइजर। हम हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डॉक्टर बन गए। 8 नंबर वालों को, 9 नंबर वालों को और 3 नंबर वालों को, इनको नॉनवेज भी अवॉइड करना चाहिए। अगर अपने ये हेल्थ इश्यूज को और बढ़ाना नहीं चाहते लाइफ में, 3 नंबर वाले, 8 नंबर वाले, 9 नंबर वाले, इनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और खासकर जब दशा चल रही है तो बिल्कुल ही छोड़ दो, वो दशा आपको और खराब कर देगी। लॉजिक समझेंगे क्लास में, 3 वालों को क्यों नहीं खाना, 9 वालों को क्यों नहीं खाना, 8 वालों को क्यों नहीं खाना, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन में। अभी बचा हमारा नंबर 9। एक इसके अंदर मैम मैं एक इम्पोर्टेंट चीज ये सिखाने वाली हूँ। हाँ जी मैम, कंटिन्यू करो आप। 9 नंबर टाइप कीजिए, किसका 9 नंबर है आपकी फैमिली में, जो भी हो, कोई भी आपके नियरेस्ट। मैम 2 नंबर हो गया क्या? म्यूट एवरीवन, म्यूट प्लीज, म्यूट। पिंकी जी ने टाइप किया, उनका 9 नंबर है। एनीवन एल्स जिनके डेट ऑफ बर्थ में 9 आता हो? एकता जी, सुचित्रा जी, उर्वशी जी, उर्वशी जी के हस्बैंड 9 नंबर। बहुत सारे लोग हैं 9 नंबर। फिर तो प्लैनेट भी पता होना चाहिए आप लोगों को। जल्दी से टाइप करो, जल्दी से, हाँ टाइप करिए,
सब टाइप करो कि 9 नंबर कौन से प्लेनेट का है। जिसको भी पता है मार्स। यस पिंकी जी, मंगल देव, राइट। अब एक ने तो बोल दिया, सबको पता चल गया। सेनापति। तो बोलना नहीं, लिखना है सबको। मैं आप लोगों को एक क्लास में एक चीज और सिखाऊंगी जो इस कोर्स का पार्ट तो नहीं है, बट एक होता है ना कि हाँ कोई वाइब्स आ जाती है कि नहीं, वो चीज भी हमें आप लोगों को सिखानी चाहिए। एक मैलिग्नेंट नंबर होता है। मैलिग्नेंट नंबर हम जो कैलकुलेशन करना सीखते हैं ना, उससे हमें ये पता चल जाता है आने वाले टाइम में मान लो किसी को कोई डिसीज है और वो बर्थ डेट के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ईयर आएगा उसमें उसकी वो प्रॉब्लम बढ़ेगी या वो क्योर होगी। ये इसका इंपॉर्टेंस मैलिग्नेंट नंबर का होता है। आप इतना भी जान सकते हो, किसी क्लाइंट का आपने डीओबी लिया और उसकी सारी दशा कैलकुलेट की, हेल्थ से रिलेटेड वो आपके पास आया मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, तो आप उसको बता सकते हो कि कौन से ईयर में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। या ये देखो, हम किसी को नेगेटिव तो नहीं करेंगे, हम ठीक होना तो बता देंगे, बट ये नहीं बताएंगे कि हाँ आप इस साल में ज्यादा बीमार भी हो सकते हो। बट वो आपको पता चल जाएगा कि उस ईयर के अंदर उसकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, तो उससे पहले ही आप उसको रेमेडीज करनी स्टार्ट करा दोगे। अगर वो पर्सन रेमेडीज करनी स्टार्ट कर देगा, वही बात, बारिश तो आनी ही है, प्रॉब्लम आएगी, बट वो छोटी होके निकल जाएगी। अम्ब्रेला मिल जाएगा रेमेडी नाम का। क्लियर? राइट राइट। आज कमल कांत जी भी बहुत लेट आए हैं। अच्छा, आके आउट भी हो गए। अभी मुझे लग रहा है मैम सबको ना 9 बजे का था थोड़ा सा, हाँ क्लास भी लग गई है। मैम दरअसल 9 बजे का था, इसलिए मैंने 9 बजे ज्वाइन किया, इसके लिए लेट हो अरे गया। भाग्यश्री जी की आवाज है शायद। हाँ अभी सबको ज्वाइन नमस्ते मैम। मैंने घड़ी देखी नमस्ते मैंने कहा नमस्ते, वॉच में कैसे हो आप? 9 तो गुम हो o'clock हो गए। गया। अब सबने ज्वाइन करना शुरू किया है क्योंकि सबको यही लग रहा था कि 9 बजे क्लास हो। हाँ आप मैम, कहाँ इसके गायब थे? कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट हो जाएगी, अपडेट होगी, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा रिमेनिंग। अभी हमारी मैम ये क्लास की डेट भी अनाउंस कर देते हैं। अगर हम, हाँ जी, इसको हम 3 तारीख से स्टार्ट करेंगे कोर्स को। ठीक है। 3 नंबर हमारे गुरुदेव का नंबर, और टाइम हम सेट कर लेते हैं। कोशिश तो यही रहेगी कि रात का 9 बजे का ही टाइम रहे। ठीक है। बाकी मैम जो मैम डिमांड मुझे के हिसाब से कुछ किसी का बोलना कुछ था। रहता है। अगर ये ग्रुप बड़ा बन गया तो हम इसको 2 पार्ट्स में भी कर लेंगे, 2 ग्रुप बना देंगे। एक हम आफ्टरनून में ले लेंगे, एक नाइट में ले लेंगे। आप जिसमें कन्वीनियंस है आपको, आप वो ज्वाइन कर लें। ठीक है, यानी कि 3rd अप्रैल से हाँ जी, 3rd अप्रैल स्टार्ट हो रहा है। मैम 1 घंटे की क्लास होगी? हाँ जी, क्लास आपकी स्टडी का जो मटेरियल स्टडी पैटर्न रहेगा 1 आवर, उसके ठीक बाद है। हाफ आवर आपकी क्वेरीज भी रह सकती हैं। हाफ आवर हो, 15 मिनट हो, 1 आवर हो, वो मुझे कोई इशू नहीं है। आपको जब तक आपकी क्लियर नहीं होती है चीजें, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बट इट्स माई एंड रूबी जी कमिटमेंट कि आप लोगों को ज्वाइन करोगे तो बहुत सारी चीजें लेके जाओगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे, जो ये कोर्स वर्थलेस नहीं रहेगा, ये मतलब मेरी आप गारंटी लोगों को इस चीज का रिग्रेट नहीं होगा कि हमने क्यों अपना टाइम वेस्ट किया। देखो मनी एक सेपरेट थिंग है, बट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने अपना एक अच्छा टाइम निकाला, हमने इतना 1 घंटा दिया, कोई हमने वेस्ट कर दिया इस तरह का। और एग्जैक्टली इस कोर्स की जो प्राइसिंग है वो 5000 की है। मैंने अनाउंस कर दिया और रूबी जी ने उस चीज के लिए एक्सेप्ट भी किया। थैंक्स टू रूबी जी कि आपकी एक भी क्लिपिंग नहीं थी कि आपने इतना कम अमाउंट क्यों डाला, क्योंकि सोल प्योर के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों की कोशिश होती है कि कुछ ऐसा लेके आए जो सबके लिए हो और सबके लिए हेल्पफुल रहे। आप भले ही ऑकर्ट सेक्टर में ना आए, आपको नहीं आगे ऑकर्ट में आना, एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना, प्रिडिक्शन नहीं करनी, कुछ मत कीजिए। लेकिन ये कोर्स करने का पर्पस ये है कि आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं क्योर कर सकें, आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकें। कुछ चीजें कोर्स का पार्ट नहीं है, ये आपकी फैमिली का पार्ट है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज एक एज के बाद घर में पेरेंट्स ना हो ऐसा नहीं हो सकता, मदर इन लॉ ना हो, फादर इन लॉ ना हो ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे ना हो ऐसा नहीं हो सकता, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे इन सब प्रॉब्लम्स को। और डेली रूटीन में ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है, हर किसी के घर में कोई ना कोई एक मेडिकली प्रॉब्लम चल ही रही होती है। अगर हमें थोड़ी बहुत चीजों के बारे में पता रहेगा, हम जान पाएंगे,
तो इन फ्यूचर हम रेमेडीज की छतरी, देखो मैं ये नहीं कहती हम भगवान हैं, आपका कार्मिक है, आपके लिए खड़ा है, वो आपको आएगा ही आएगा। वक्त आए, लेकिन वक्त के साथ साथ आते आते आप लोगों के पास एक प्रोटेक्शन आपके साथ चले, वो काम हम कर सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्शन में ले सकते। तो मैम ये इस क्लास में एक स्पेशली जो कमिटमेंट आप कर दो मेरी तरफ से या अपनी तरफ से, इनको मैं एक हेल्थ जार भी बनाना सिखाऊंगी। चाहे वो किसी भी नंबर से रूल करते हैं, वो हेल्थ जार बना के ये लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे लास्ट बैच के कोई एक स्टूडेंट थे, उन्होंने, उसके पास फीस नहीं थी, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसने सिर्फ हेल्थ जार, उनको मैंने यही बोला था आप बाद में पे कर देना, जैसे कि आप मेरा नेचर जानते हो, मैं इतना ज्यादा किसी को वो नहीं करती हूँ कि नहीं पैसे पहले, क्योंकि सीखने के लिए ना, अगर कोई सीखना चाह रहा है तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है कर लेना चाहिए, कि नॉलेज ऐसी चीज है वो सबके पास होनी चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट नॉलेज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सारे सीख लेते हो ना इस चीज को, आई तो थिंक पैसा आप खुद कमाना सीख जाओगे। भाग्यश्री शर्मा जी ने वो कोर्स किया था हमारा जार वाला। किया था। यस मैम, तो हाँ यस जी, मैम। के अंदर मैं आप लोगों को स्पेशली जो भी न्यू स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको मैं एक हेल्थ जार बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप, मैं खुद 2100 में सेल आउट करती हूँ। आप एटलीस्ट क्लाइंट से 1100 रुपये लेके दे सकते हो। उसके अंदर एनर्जीज कैसे डालनी है, उसको कंप्लीट हम कैसे किसी को करके दे सकते हैं, कैसे चार्ज करना है, और ये मिरेकुलस वर्क करता है पर्सन की हेल्थ के ऊपर। ये मेरी खुद की रिसर्च है, बहुत सारे क्लाइंट, इनके इतने अच्छे फीडबैक कि हेल्थ जार से वो ठीक हुए। डे टू डे, डेली लाइफ में ये सारी चीजें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना, कि हम एक एक मिनट, आप एक कंसल्टेशन लेने जाते हो डॉक्टर के पास ही, आज की डेट में 1000 से कम कंसल्टेशन नहीं है, और थोड़े और अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते हो, वो आपको विदाउट टेस्ट कराए हॉस्पिटल से अपने क्लिनिक से आने भी नहीं देगा। नहीं 5000 देता। रुपये 1 मिनट में देकर आओ। कौन कौन अग्री करता है? ऐसा है नहीं है? होता है। सब जाते हैं डॉक्टर्स के पास। एग्री। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नंबर 9। हाँ 9 नंबर है हमारा मंगल देव का, प्लेनेट इसका हो गया मार्स। और किस किस नंबर से ये रिलेट करता है 9 नंबर, किस किस से बनता है, कौन बताएगा? जैसे मैंने सारे नंबर्स को कंपाउंड को सिंगल करके बताया, आप में से कौन बताएगा कि 9 नंबर हमारे कौन से नंबर से बनता है? हाँ जी सुचित्रा जी। 18927। राइट, प्योर में 9 होता है, 18 हाँ होता है, 27। पिंकी जी वेरी गुड। 36 36। 36 डेट नहीं आती डेट कमल जी। भी होती है ना। अच्छा डेट में, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से हम कर रहे हैं। जिस जिसको भी 9 नंबर मिला है, गॉड ग्रेस, जिसका बर्थडे होता है 9th को, 18th को, 27 को, वो लोग रूल करते हैं नंबर 9 से। और नंबर 9 से रूल करने वाले लोग तो ये अलग हो गए, उसके बाद आ जाता है हमारे डेस्टिनी का पार्ट। डेस्टिनी 9 हो या बेसिक 9 हो, डेस्टिनी किसी को नहीं पता तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि हम अपना डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे मैंने ये क्लास पार्ट 1 में सिखाया था। हमारी डेट ऑफ बर्थ का, पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो सम होता है, उसको टोटल करने के बाद जो डबल नंबर आता है, उसको सिंगल कंपाउंड पे लेके जाते हैं, वो हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। ठीक है, क्लियर? शो में हम किसको किसको क्लियर हो गया डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैम मुझे एक पूछना था, मैम अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा तो उनके लिए हम कैसे कर सकते हैं? डेट ऑफ बर्थ तो सबकी होती है, टाइम का इशू होता है, टाइम नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ तो सबके पास नहीं होती है, जैसे इतना तो पता ही होता है बर्थडे मना रहे हैं। पहले के लोग हैं ना बहुत पुराने, जैसे उनका अगर निकालना है तो। चलिए, अब एक भाग्यश्री जी ने बोल दिया तो मैं ये भी आपको क्लास में सिखाऊंगी, कि अगर कोई पर्सन आपके पास ऐसा आ गया, ना उसके पास डेट है ना उसके पास टाइम है, तो मैं आपको एक प्रश्न कुंडली बनाना सिखाऊंगी जो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। एडिशन पे एडिशन होता जा रहा है मैम, 5 डेज में क्लास पता नहीं खत्म हो भी पाएगी या नहीं। एक चीज मैं आपको ये भी सिखा दूंगी। एक क्वेश्चन कोई करता है एक क्वेरी से, बाकी सबका भी भला हो जाता है। आपको मैं ये भी सिखाऊंगी कि डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की नहीं है और वो पर्सन बीमार है, तो उसको हम कैसे कुछ उसकी प्रश्न कुंडली बना के हम ये देख सकते हैं कि उसको कौन से प्लैनेट की प्रॉब्लम आ रही है और उसकी हम रेमेडी करा सकते थैंक यू मैम, थैंक यू।
ये भी सॉल्व हो गया इशू। आते हैं ये क्वेरीज भी आती है कि हमें अपना टाइम भी नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, हमारा डेट ऑफ बर्थ जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स में। खास करके जो एज्ड लोग होते हैं उनको थोड़ा सा इशू आता है कि उनको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है। हाँ जी। आज न्यू लोग कितने हैं जिन्होंने कभी हमारा सेशन ज्वाइन नहीं किया, फर्स्ट टाइम आए हैं? सुमेधा जी और विनीता जी और चलिए आप लोगों की मैं आज प्रिडिक्शन भी करूंगी, जितने यहाँ न्यू लोग हैं वो अपना हैंड रेस और कौन है? 3 लोग हो गए। चलिए देखते हैं आप में से कौन लकी वन रहेगा। मैं सिर्फ 2 डेट ऑफ बर्थ लूंगी, ठीक है? आप लोगों की प्रिडिक्शन करेंगे। पहले नंबर पढ़ लेते हैं। नंबर 9, ये हमारा, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, किसी का अनम्यूट है माइक। ये क्या है 9 नंबर? इसका कलर कौन बताएगा? मार्स का कलर क्या है इस प्लेनेट का? रेड। रेड, वेरी गुड। कौन बोला? रेड मैम। देखिए रेड रंग किसका होता है? रेड कलर हमारी बॉडी के अंदर होता है ब्लड का। 9 नंबर वाले जितने भी होंगे उनको एक तो ब्लड रिलेटेड इशू रहते हैं, इनको छोटी छोटी इंजरीज ना लगती रहती हैं, होती रहती हैं, जिसमें से इनका ब्लड भी आना तय है। छोटा बच्चा भी होगा 9 नंबर वाला, आप नोटिस करना, उछल कूद में इतना रहेगा, दौड़ता भागता खेलता, उसे कहीं ना कहीं चोट लगती ही रहेगी। 9 नंबर वाले बच्चे ऐसे होते हैं। मैम मेरी बेटी के होता था अक्सर। अच्छा लगता है जब आप लोग साथ में फीडबैक देते हो कि रिलेट हो रही है चीजें। फीवर ऑफ ऑल काइंड, क्योंकि ये फायर रिलेटेड प्लैनेट है, 9 नंबर हमारा फायर से एलिमेंट से रिलेट करता है, तो इनको फीवर के इशू बहुत रहते हैं। हर तरह का फीवर 9 नंबर वालों को हो जाता है, हर तरह का फीवर, मैनी टाइप्स ऑफ फीवर है, सबको पता ही है। 9 नंबर वालों को फीवर का इशू रहता है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी वार्म रहता है, ये गर्म रहते हैं अक्सर, इनको गर्मी भी बहुत लगती है, गुस्सा भी बहुत आता है, अल्सर हो जाता है इनको अक्सर पेट में गर्मी होने की वजह से। तो इसके लिए सबसे बड़ी बेस्ट रेमेडी है, इनको ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए, गर्म चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिनकी तासीर गर्म होती है। पिंकी जी भी एग्री कर रही हैं, सुचित्रा जी भी एग्री मैम कर मैं रही हैं। रिलेट कर पा रही हूँ लेकिन मेरा नंबर 9 नहीं है। आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ का 9 आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, कौन बोल रहे हैं? यांक होगा। मैम मनीषा बोल रही हूँ मैं। एक तो कैमरा ऑन नहीं होता ना, मुझे पता नहीं चलता, मुझे दिखते ही नहीं हो आप लोग, कौन बोल रहा है, बीच में से बस आवाज आ रही है। मैम हाँ मैं जी बोल हाँ रही जी, हूँ मनीषा मनीषा। हाँ जी। 9 नंबर वालों को पाइल्स रिलेटेड इशू, हाई बीपी, हार्ट रिलेटेड इशू, और ये एक्सीडेंट प्रोन भी होते हैं। जैसे बताया बचपन में इनके खेलते कूदते चोट लग जाती है, और बड़े होते हैं तो अक्सर ड्राइविंग भी इनको केयरफुल होके करनी चाहिए। इनकी लाइफ में ब्लड लॉसेस लिखे होते हैं, इनको चोटें बहुत लगती हैं, इंजरीज होती ही रहती है इनके साथ। तो इनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है? अगर किसी का मंगल डिस्टर्ब हो जाए, मार्स बिगड़ जाए, तो उनको एक तो मंगल कांटा वेयर करना चाहिए, ये एक पेंडेंट होता है मंगल कांटा। और इनके इष्ट देव होते हैं हनुमान जी, इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। एवरी ट्यूसडे हनुमान जी को पान का भोग लगाएं, बजरंग बाण का पाठ करें। एक रामबाण रेमेडी इनके लिए जो आपको कोई नहीं बताएगा, स्पेशली 9 नंबर वालों को अपनी एनर्जी, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक होते हैं,
मार्स का नंबर जो लेके बैठे हैं यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इनको टिकने को नहीं होता, इनको घर में रहना भी नहीं अच्छा लगता, इनको बाहर घुमा लो जितना मर्जी, ये घर में खुश भी नहीं रहते। तो इनको अपनी एनर्जी को कहाँ यूज, अगर ये बैठे रहेंगे घर में और स्ट्रक हो गए तो मीन्स इनका मंगल बिगड़ा हुआ है, इनको बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो जाएंगे। अगर इनको हेल्थ इश्यूज से क्योर होना है तो इनकी बेस्ट रेमेडी, इनको स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी में चले जाना चाहिए या जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, अपनी एनर्जी को यूज करना चाहिए इनको। अवॉइड अल्कोहल और नॉन वेज। अगर ये अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं करते तो इनको भी किडनी रिलेटेड इशू और गाल ब्लैडर स्टोन के चांसेस हो जाते हैं। मैम मुझे हुआ, हाँ जी भाग्यश्री जी। मैम मुझे हुआ था, मुझे है 2 नंबर वाले हो आप? जी। तभी आपने लेट ज्वाइन किया, लास्ट में आए हो। यस मैम, ठीक है, 2 नंबर पे मुझे आप जो कौन आपने बोला मुझे उसमें हुआ है प्रॉब्लम। हुआ है ना, गाल ब्लैडर का इनको स्टोन का इशू हो सकता है और इनको हार्ट रिलेटेड इशू भी होते हैं और किडनी रिलेटेड इशू भी हो सकता है। इसलिए अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करें, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी में जरूर जाएं। ऐसे लोग मॉर्निंग में रनिंग स्टार्ट कर दें। अब 9 नंबर 9, 18 और 27 से बनता है, तो 27 वाले जो होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से अलग होते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इनको आभास हो जाता है कुछ होने से पहले। 27 नंबर वाले कौन कौन बैठे हैं यहाँ, हाथ खड़ा करो। मैम हस्बैंड के 27 है। यस मैम। आपने कभी हस्बैंड नोट किया, आपने कभी नोट किया कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको वो पहले से ही बता देते होंगे कि नहीं नहीं ये तुम मत करो, ऐसा कुछ रॉन्ग हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव यस उनको पहले ही पता चल जाता है यस मैम यस मैम। कि इनर वॉइस उनको बता देती है कि नहीं ये काम हमें नहीं करना, रुक जाओ। या ये बहुत जल्दी लोगों को पहचान भी लेते हैं कि सामने वाला हमारे लिए लॉयल है या नहीं है, यस मैम। ये बहुत अच्छा जान लेते हैं लोगों। अगर सैटर्न के साथ मार्स की कंजंक्शन क्रिएट हो जाती है तो ये हमारी लाइफ में अर्थक्वेक योग बना देता है, मैं आपसे ब्लास्ट। ये कहने लगी थी कि कोई एक कंजक्शन पढ़ा दीजिए ताकि हमें पता रहे कि आप कंजक्शन की भी बात करी है कि हमने नंबर्स तो पढ़ लिए आप, लेकिन कॉम्बिनेशन आ जाए अगर कि देखो 2 के साथ 27 मैंने बताया, जैसे 2 और 7 जिसका भी होगा, चाहे वो 27 से है, किसी के चार्ट में 2 और 7 अलग अलग है, मंथ से आ रहा है, बेसिक डेस्टिनी से आ रहा है, उन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी और उनके बॉर्न होने के बाद उनके भी मदर के हेल्थ इश्यूज जरूर हुए होंगे। हाथ खड़ा करो, कितने लोग हैं 27 नंबर वाले या जिनके चार्ट में 2 और 7, उनकी मदर की हेल्थ 2 कैसी और है? 7 आता हो, चाहे डेस्टिनी उससे आता हो, जरूर होगा ऐसा। मैम मदर इन लॉ की तबीयत खराब रहती है और अभी इन दिनों तो चल रही है बहुत। मैम डेस्टिनी मेरी- नंबर मेरा 7 है। हाँ जी, कहीं से 2 और 7 दोनों आ रहे हैं चार्ट में? मैम 2 तो मेरा नॉर्मल मूलांक मनीषा है जी और प्लीज म्यूट 7 कर दो। डेस्टिनी नंबर है। मनीषा जी म्यूट योरसेल्फ। मदर और मदर इन लॉ। आप देखो शादी हो गई है, आपके नियर वन आपकी मदर इन लॉ है। वैसे ये बाय बॉर्न की प्रॉब्लम होती है 27 वालों के, जैसे किसी का बर्थ डेट आ गई 2 जुलाई 27 या बेसिक 2 और डेस्टिनी 7, तो ऐसे बच्चों की मदर को हेल्थ इशू होते हैं उनके बॉर्न होने के बाद। मैम मदर इन लॉ को तो रहते हैं ना, क्योंकि अब आप इस घर में आ गए, आपका वो नंबर उनके साथ भी रिलेट हो गया। और आपकी खुद की मदर को? मैम पहले जब मैं वहां थी तब ठीक थी, अब मतलब वो तो क्योंकि अब देखो एज फैक्टर कह सकते हैं उसको। बाकी age factor। 27 वाले, हाँ 27 वाले आप देखना। और एक कंजंक्शन और बता देती हूँ आपको, 2 और 8, इसको हम रिलेट करेंगे प्लैनेट से। 2 नंबर हमारा होता है मून का, 8 नंबर होता है सैटर्न का। मून क्या है? पानी, वाटर एलिमेंट। और सैटर्न क्या है? आयरन। जब 2 और 8 वाले, 28 वाले या 2 अगस्त वाले, बेसिक डेस्टिनी 28 वाले, इनकी लाइफ में
जब भी 2 और 8 इकट्ठा होगा या उसकी कोई दशा आएगी, ऐसे नहीं कि हमेशा कि जिन्होंने 28 डेट को बॉर्न हो गए तो सारी जिंदगी वो परेशान ही रहेंगे। नो, ये डाउट अपने मन से निकाल देना। यहाँ मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बैठी। आप ये देखना कि 28 वालों के या जिसका भी 2 और 8 कहीं दशा से आ रहा है और वो कंजंक्शन बन रही है, तो उसकी हेल्थ डिस्टर्ब होगी ही होगी। वो क्यों होगी? मून वाटर है और जो सैटर्न है वो आयरन है। जब लोहे को और पानी को हम साथ रखते हैं तो क्या होता है? जंग लग जाता है। कितने लोगों को पता है? रस्ट हो जाता है ना, उसके ऊपर आ जाता है ना। तो लोहा और पानी एक साथ नहीं रह सकते। तो ऐसी ये कंजंक्शन है। और 28 वाले अपनी नियर वन डियर वन आसपास आप देखना, 28 वालों को हेल्थ इश्यू रहते हैं। और इन वैदिक साइंस न्यूमरोलॉजी में हम इसे बोलते हैं विष योग। मैं आपको योगास के नाम भी बताऊंगी कि हम इसे वैदिक साइंस में किस किस नाम से बुलाते हैं। आपने किसी 2-8 कॉम्बिनेशन वालों को देखा और आपने एकदम से प्रिडिक्ट कर दिया, अरे इनका तो विष योग है। सामने वाले पर्सन के ऊपर आपका इंप्रेशन क्या पड़ेगा? ये तो नॉलेजेबल पर्सन है भाई। विष योग क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ऐसा है या नहीं? आप भी किसी से सुनोगे कोई ऐसा योग बता, जैसे मांगलिक बता देते हैं, काल सर्प दोष बता देते हैं। जैसे मैंने आपको वो अर्थक्वेक योग बताया, किसी का 8 और 9 कॉम्बिनेशन है या 8 और 9 की कहीं से कंजंक्शन क्रिएट हो रही है, तो वो क्या बन गया? अर्थक्वेक योग। भूचाल आ जाता है ऐसे लोगों की लाइफ में जब वो उस दशा में आते हैं, एंटर करते हैं। क्लियर? चलिए मैम, 9 नंबर तक यहाँ हमारी जर्नी कंप्लीट होती है इनके साथ। रिमेनिंग नंबर हमने सारे कंप्लीट कर लिए और मेरा जो कमिटमेंट वही मैम आपने रेमेडी नहीं बताई 9 नंबर वालों की। हाँ जी, रेमेडी नहीं बताई 9 नंबर। रेमेडी बताई मैंने। बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को पान का भोग लगाएं और मंगल कांटा वेयर करें। और एक्सीडेंट्स ऐसे लोगों के बहुत होते हैं, कोर्स में हम सीखेंगे। एक्सीडेंट से भी हम पहले से ही ना हो उसके लिए प्रोटेक्शन लेते हैं। 9 नंबर वालों को ड्राइविंग बहुत संभल के करनी चाहिए। ठीक है, इसका रीजन बताती हूँ आपको। इसके पीछे एक स्टोरी है। मैम क्लास लंबी तो नहीं हो रही? 9:30 हो रही है। चलो फिर इसको हम पढ़ेंगे आगे क्लास में, समझाऊंगी मैं कि कैसे इसका क्या एक लॉजिक है। बता दीजिए ना अभी। 2 नंबर वालों को फिर मैं 9 अगर ये नंबर। स्टोरी बताऊंगी फिर मैं डेट ऑफ बर्थ नहीं ले पाऊंगी। मेरा मन है मैं किसी 2 लोग जो न्यू है आज उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लूं। अच्छा अच्छा। चलिए सुमेधा जी, इनका कैमरा स्टार्टिंग से ऑन है। मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ। आप किसी एक की, अपने घर में किसी की या अपनी, जिसकी भी आप पूछना चाहते हो, आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करो। हाँ जी, मेरी बताती हूँ। 29 सितंबर 09 और 1966। 1976। 66। आपका कॉम्बिनेशन है 26। 29 डेट बोली आपने, 29 सितंबर 1966। यस। ओके। मैम आप डायबिटिक हो? नहीं। मम्मी है। नहीं, आपका चार्ट देख रही हूँ मैं, आपके बारे में ही बता रही हूँ। हाँ। सिक्स नंबर आपने पढ़ा जो मैंने पढ़ाया था अभी? हाँ पढ़ा। आपने 6 नंबर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम थी आपके साथ रिलेट हो रही है कुछ? मेरी एक्चुअली 6 आएगा या 5 आएगा। मैम अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। नहीं देखिए, अभी 29/09/66 तो मैंने अगर टोटल किया तो मेरा 2 और 5 आता है। नहीं, आपका 2 और 6 आएगा, आपने रॉन्ग किया। टोटल दोबारा करो। अच्छा ठीक है, 2 और 6 आता है। 6 आ रहा है ना? हाँ हाँ हाँ। तो 6 का तो नहीं मेरा मैच हुआ, मेरा 5 का मैक्सिमम मैच हुआ है। मैम फिर आप अपनी मम्मा से ना अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करो। अगर आप यही डेट ऑफ बर्थ से हो रूल करते तो डेफिनेटली आपको डायबिटीज होनी चाहिए और इस एज में आके जरूर होनी चाहिए। बॉर्डर लाइन पे हमेशा शुगर रहती है, पर मैं डायबिटिक नहीं हूँ। तो मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा थायराइड
पता, आई एम 99% नहीं 100% श्योर हूँ, जिस एज में आप हो और जो आपका ये नंबर है, हो ही नहीं सकता कि डायबिटीज से आप बच जाओ। आप, अच्छी बात है नहीं है, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो इन फ्यूचर मुझे हो डायबिटीज? अगर यही डेट ऑफ बर्थ है, अभी तक बचे हुए हो, तो बहुत अच्छी बात है, फ्यूचर में पूरे हाँ। चांसेस। हाँ, फ्यूचर में है, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी शुगर बॉर्डर लाइन रहती है। और यूरिन की कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं। यूट्रस से रिलेटेड? नहीं। बेबीज होने के टाइम पे? नहीं। स्किन इशू? स्किन, हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स होती है। स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बस बहुत कम मैच कर रही है। मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ में डाउट है मैम, हाँ, वही तो सब आपकी डेट आंसर ऑफ मैं बर्थ में नहीं डाउट है। बोल रही हूँ, सारे आंसर एनीवन एल्स? नहीं मैं बोल चलिए रही किसी हूँ। और का ले लेते हैं। हाँ जी। सेकंड, मैम मेरा ले लीजिए। हाँ जी, मनीषा जी बोलो अपनी डेट ऑफ बर्थ। मैम 11 अक्टूबर 1975। 1975। आप अपने आप को म्यूट रखो। आपने अपना बेसिक और डेस्टिनी काउंट किया? बेसिक नंबर आपका? अनम्यूट 7 आ रहा है हाँ, और कितना आ रहा पूरा है? टोटल 7 आ रहा है 7। और मूलांक 2 आ रहा है। हाँ जी, मूलांक और भाग्यांक 2 और 7 आ रहा है आपका। 2 जी नंबर वाली प्रॉब्लम आपने पढ़ी थी जब मैंने पढ़ाई थी? नहीं मैम, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैंने 9 बजे से ज्वाइन किया हुआ है, बट वो अच्छा अच्छा, ओके, आवाज नहीं आ रही। ठीक है ठीक है। आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रहती है, जल्दी जल्दी हो जाता है? नहीं मैम। नहीं होता? नहीं। ये डेट ऑफ बर्थ अपनी सही कराओ पहले तो, ये जो बैठे हो यहाँ पे, आज प्रॉब्लम है कुछ। 2 नंबर है, ये मून का नंबर लेके बैठे हो, मून बिगड़ा हुआ है, और कोल्ड कफ की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम नहीं। नहीं है मैम। और आपको स्पेक्स भी नहीं है, वो मैं देख पा रही हूँ। जी, स्पेक्स लगा हुआ आपको? टेक्स्ट पढ़ने के टाइम है मैम, तो थोड़ा लेफ्ट आई का है। नंबर ज्यादा है आपका? नहीं मैम, इक्वल ही है, थोड़ा थोड़ा दोनों इक्वल है, में। ठीक है। अभी आप चेक कराना तो आपका लेफ्ट का ज्यादा आएगा, क्योंकि अभी भी आपकी दशा चल रही है आइज रिलेटेड इशू। ओके मैम। मैम मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहता है और मतलब जॉइंट्स बहुत अफेक्टेड है हमारे, आपकी उसके लिए कोई प्रत्यंतर रेमेडी? दशा शनि की चल रही है, प्रत्यंतर दशा शनि की चल रही है आपकी। तो 8 नंबर से प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है अभी, कि लेग्स पेन का इशू रहता है 8 नंबर वालों को, क्योंकि दशा मैम चल वही रही मैं कह रही थी, वो ज्यादा रिलेट कर पा रही थी मैं उससे, 1 नंबर है। से। क्योंकि इसीलिए कर पा रहे थे, इस टाइम पे आपकी प्रत्यंतर दशा 8 की चल रही है। जितने नंबर मैंने यहाँ पढ़ाए आपको, बेसिक और डेस्टिनी से पढ़ाए थे, उसके बाद जी आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, दशा रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। मैम, ये ठीक तो हो जाएगी ना? जो रेमेडीज बताई हैं वो 8 नंबर हाँ, वाली रेमेडीज से। आप करो, रेमेडीज करो। आप सबको एक और चीज बोलूंगी, रेमेडीज के लिए आप लोग इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। बिकॉज ऑफ रीजन ये कि यही एनर्जी एक्सचेंज है, आप कुछ एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो ये रेमेडीज आपके लिए काम करेंगी। ठीक है? ओके मैम। एक पर्सन और थे कोई, जिनका मुझे उन्होंने बताया था, न्यू है वो, फर्स्ट टाइम क्लास किया उन्होंने भी। जिनका कैमरा ऑन है उनको कोई देखना है ना? हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का ही ले रही हूँ। मैम मेरा ले लीजिए ना, मेरी बेटी का। मैम आप तो ओल्ड स्टूडेंट हो, मैं आज न्यू वालों का ले रही हूँ। अच्छा हाँ जी, ओके। ले लीजिए। हैंड रेज कर लो, कौन है न्यू? कोई भी नहीं है और? चलिए गीता जी का ले लीजिए। मैम मुझे क्लियर नहीं हो रहा, किसका लेना है? विनीता जी कुछ बोलिए। विनीता जी। अच्छा विनीता जी, मैं सोची सुचित्रा जी। हाँ जी हाँ जी मैम, डेट ऑफ बर्थ बताओ अपना। मैम मेरे हस्बैंड का बताऊं क्या मैं आपको? आपको जिसके लिए पूछना है उसी का बताओ आप। जी मैडम। 12 7 जुलाई। क्या बोला? 12 12 7 जुलाई, 12 जुलाई, 12 जुलाई, आगे? 12 जुलाई 1977। 1977। जी मैम। मैम इनकी कोई सर्जरी हुई है लाइफ में? नो मैम। तो आप इनको बिल्कुल क्योर रखना, इनके लिए एक रेमेडी नोट कर लो।
इन फ्यूचर इनके सर्जरी के चांसेस बन रहे हैं, वो भी लोअर बॉडी पार्ट में। मैम मेरी एक क्वेरी है, इनको जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब फैमिली में हमारे सभी को है पैरों में। हाँ, हार्मोनल इशू भी दिख रहा है इनको। इनको तो डॉग सेवा जरूर कराओ, डॉग को फीडिंग कराए बिना ये खुद खाना ना खाएं। और इन दिनों में इनके हॉस्पिटल के चक्कर भी लग रहे हैं। जी मैम। लग रहे हैं, इनकी दशा चल बिल्कुल। रही है। स्टमक रिलेटेड इशू ही आएगा इनको, जो दशा बनी हुई है इनको स्टमक रिलेटेड इशू ही आएगा, और कोई ना कोई सर्जरी के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, आप अच्छे से डायग्नोज कराओ डॉक्टर से, क्योंकि इनकी जो केतु की दशा चल रही है, केतु और राहुदेव दोनों ही प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम जल्दी से डायग्नोज नहीं होती। सेकेंड ओपिनियन के बिना इनका ट्रीटमेंट कहीं स्टार्ट मत करना, 2 डॉक्टर की सलाह के बाद ही इनकी दवाइयां शुरू करना। ठीक है, ठीक है। चलिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू चलिए मैम। सेशन को ओवर करते हैं यही। किसी की कोई क्वेरी है कोई कोर्स रिलेटेड, तो दीप्ति मैम का नंबर है ग्रुप में, आप लोग पूछ सकते हो। मैम मुझे एक पूछना था। दरअसल मैम बेसिक और डेस्टिनेशन दोनों देखना पड़ेगा क्या? जैसे अगर मेरा 9 है, 8 हाँ + जी, 1 9 है, तो 9 मेरा बेसिक है और डेस्टिनेशन पूरा टोटल जो आएगा वो भी चेक करना है कि ओनली 1 नंबर देखना है? आप दोनों नंबर से देख सकते हो। मैंने आज यहाँ पे क्लास में सिर्फ यही पढ़ाया है कि आपका बेसिक नंबर या डेस्टिनी नंबर, आप दोनों से ही अपनी प्रॉब्लम को रिलेट करके देख सकते हो। बट जिस एज में आप सब लोग चल रहे हो, अभी आपका डेस्टिनी काम करता है। अगर हम बोले कि बर्थ नंबर हमें छोड़ देता है, वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। उससे रिलेटेड इशू भी जब उनकी दशा या अंतरदशा महादशा आएगी, तो हमारा बेसिक भी हमें प्रॉब्लम देगा, हमारा डेस्टिनी नंबर भी हमें प्रॉब्लम देगा। क्लियर हो गया? मैम एक बात तो बताओ। मैम मैं 7 नंबर से देखूं कि नहीं, डेस्टिनी नंबर 7? हाँ जी, डेस्टिनी नंबर 7 है आपका। आपको थायराइड तो हार्मोनल मैम इश्यूज हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना। अच्छा मैम, लेकिन बट मेरा ज्यादा रिलेट तो 8 से हो रहा था, 8 तो मैं इसलिए हो 8 रहा था ना, वाला मैं समाधान करूं? बता रही हूँ। देखो 8, हाँ आप 8 वाला करो। आपकी प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये पार्ट ऑफ कोर्स है। इसमें हम लोग सीखते हैं कि दशा कैसे कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है, तो आपको बेसिक और डेस्टिनी की प्रॉब्लम नहीं आके आपकी दशा की प्रॉब्लम आ रही। आप 8 नंबर से रिलेटेड जो मैंने रेमेडीज बताई हैं आप करिए। हाँ जी कमल जी। मैं ये पूछ रहा था, जैसे किसी का भाग्यांक 7 हो गया या जो भी भाग्यांक का हो गया, तो इसका मतलब जैसे 7 हो गया तो 7 केतु का हो गया नंबर। जी जी, तो उस समय अगर जो केतु की दशा चलेगी तो उसके हिसाब से यस भाग्यांक का इम्पैक्ट चलेगा। यस, सब घूमना शुरू हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ? वो जो ऐसे है वो क्वेश्चंस किया करो जो आप लोगों से मैं भी समझ पाऊं कि आपको समझ में आया जो पढ़ाया मैंने। एग्जैक्टली यही है। मैम जैसे अब मेरे लेग अगर पेन किसी हो का रहा है मैम। बेसिक 1 है, डेस्टिनी 4 है, अब जब भी जैसे उसकी लाइफ में 4 नंबर की दशा आएगी, राहु देव एक्टिव हो जाएंगे। अब उसने हमें अच्छा इम्पैक्ट भी देना है, बैड भी देना है। अच्छा हमारी लाइफ में वो क्या करेगा, वो भी कोर्स की चीजें हैं, वो हम सीखेंगे कि हमारी लाइफ में जब 4 नंबर आता है, हर नंबर बुरा नहीं होता। लोगों ने हवा बना रखा है, 4 नंबर 8 नंबर ये तो जी बहुत बुरा है, ऐसा हो जाता है, उसमें ऐसा हो जाता है। नो, जो कलयुग है ना, कलयुग में राहु देव पैसा देते हैं छप्पड़ फाड़ के। जब उनकी दशा आती है और किसी के साथ वो कंजक्ट करती है, तो वहां पे हमें मनी से भी रिलेटेड जो होते हैं काफी बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर? चलिए, और किसी का क्वेश्चन? मैम जैसे ना मेरे लेग पेन हो रहा है मैम, तो फिर ये जो आपने वो बताई थी, रेमेडी बताई थी शनिदेव वाली, तो वो मैं कर सकती हूँ क्या 11 टाइम्स? देखो मैं अभी सबका डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ नहीं ले पा रही हूँ ना, तो आप लोगों को जैसे जैसे मैंने बताया, अगर आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हो तो आप उसको करिए। ठीक है। ठीक है, बाकी हम ओके लोग जब दशा की रेमेडीज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके। यहाँ सिर्फ मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको ये बताया कि जो नंबर हमें बेसिक और डेस्टिनी से मिला है, वो हमारी लाइफ में क्या इम्पेक्ट करता है, उन नंबर वालों को क्या क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं। बट आज करंटली आपकी लाइफ में आपको क्या हेल्थ इशू है, वो डिसाइड करता है हमारी अंतरदशा और महादशा। ओके। ठीक है, और वो सीखना ही बहुत जरूरी है। आप अपनी दशा कैलकुलेट करने के बाद ही अपने लिए रेमेडी करो, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता ओके। है। यस मैम। और कुछ, किसी और का क्वेश्चन कोई? आई थिंक अच्छा। सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई है।
यस मैम। थैंक यू रूबी जी, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। एज पर हम लोगों की जो भी कमिटमेंट रही, हम लोगों ने बोला था कि हम 1 से लेके 9 नंबर तक सब कुछ सीखेंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी चीजें थी वो आप लोगों ने सीखी, और पेशेंसली जितने भी लोग थे, मतलब उन लोगों ने यहाँ पे पूरा टाइम दिया। अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो 8 अप्रैल को होगा, जिसके अंदर प्री रीडिंग रहेगी आप लोगों के लिए टैरो की। जैसे कि मेरी हमेशा मंथ की कमिटमेंट होती है कि आप लोग अपना मंथ कैसे प्लान करेंगे, तो वो सारी चीजों के लिए फ्री टैरो रीडिंग रहती है। और इसी के साथ 9 से हमारे नवरात्रे शुरू हैं, तो हम वहाँ पे आपको नवरात्रों की कैसे आप अपनी कोई विश पूरी कर सकते हैं, हमें क्या नवरात्रों में करना चाहिए, कि मतलब एक होती है रेमेडियल पार्ट और एक होता है ऐसा जो अचूक डेज होते हैं। वो डेज ऐसे हैं जहाँ पे हम अपनी अपनी विश को पूरा कर सकते हैं, तो वो हमें क्या करना चाहिए हम वहाँ पे वो सीखेंगे। साथ में आपकी टैरो रीडिंग रहेगी। तो 8 तारीख को दोबारा मिलेंगे। आप लोगों को एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी कोई ग्रुप बनता है या कोई भी चीज होती है, उसको आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिकॉज हम लोग अब एक फैमिली का पार्ट बन गए हैं। जो चीज बेनिफिट आप लोग उठाते हैं वो औरों तक भी पहुंचना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और यही हम दोनों का एनर्जी एक्सचेंज है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक वीडियो सर्कुलेट करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आप लिंक सर्कुलेट करें। फ्री जरूर है, लेकिन आप खुद देखते हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होती। हम अपनी क्लास का पार्ट भी, पेड सेशन का पार्ट भी हम यहाँ पे मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं। तो अब आपकी ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैक्सिमम लोगों तक आप लोग वीडियो शेयर करेंगे। अनजाने अनजाने पता नहीं कितने लोगों तक आप उनकी रेमेडी पहुंचा पाए। जरूरी नहीं है कि हर कोई क्लास का ही पार्ट बने, जरूरी नहीं होता, लेकिन जितनी हम हेल्प कर सकते हैं उतनी तो कर ही सकते हैं। तो अगर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आप दोनों की, आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सर्कुलेट करें। तो 10 बजने लगे, डिनर टाइम हो गया। कितनों ने इस सेशन को एंजॉय किया, इसका फीडबैक ग्रुप में जरूर शेयर करना। और आप में से आई थिंक मुझे लगता है आप लोग इतने पेशेंसली क्लास अटेंड करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट ना लेकिन मतलब एंड ऑफ द डे हम लोगों को ये रिग्रेट रहता है, हमें यही नहीं पता चलता आप लोगों के लिए वो इंटरेस्टिंग था या नहीं था। इससे पता है क्या होगा, आने वाले टाइम में शायद हम ऐसे ना फ्री सेशन लाने बंद कर देंगे। एक हौसला अफजाई होती है, अगर आपको कुछ नॉलेज मिलती है, आपको कुछ बेनिफिट लगता है, तो आप ग्रुप में शेयर करोगे ना, इससे और लोग मोटिवेट होते हैं। तो इतना तो आपको अगर बुरा भी लगा या कुछ ऐसा लिखो, वो भी लिखो। हम नेक्स्ट सेशन को और अच्छा अपग्रेड करके लेके आए आपको। क्रिटिसाइज से नहीं डरते हम लोग, कहीं क्रिटिसिज्म मिलेगा तो भी हम लोग उसके लिए रेडी है, ठीक है। बट ये होता है कि हौसला अफजाई होती है कि टाइम आप भी निकालते हो। मैं भी ये कहती हूँ आपके टाइम की वैल्यू, आप यहाँ बैठे हो, कुछ लेकर जाओ। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी सेशन में ऐसा लगा हो कि आपको नॉलेज नहीं मिलती। पूरी कोशिश रहती है आपके टाइम को आप यूटिलाइज कर पाओ, आपको ये रिग्रेट ना हो हम बैठे हैं अरे टाइम वेस्ट हो गया, इतनी देर बैठने के बाद मिला तो कुछ भी नहीं। देखिए एक टाइम था हमारे पास ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे, 25-30 तक चले गए, लेकिन एंड तक वही रहते हैं जिन्हें ऊपर वाले ने सेलेक्ट किया होता है। तो ये सब कोई बीच में बोल रहा है शायद। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है? समझ नहीं आया, किसी के बीच में आवाज तो आ रही। हाँ जी, ऐसा लगा कोई कुछ पूछ रहा है। आई होप सो सबकी क्वेश्चंस क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होंगी। अगर कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो मैम, जो आपका टैरो वाला सेशन होने वाला है वो फर्स्ट वीक वाला, वो 8th को ही होगा? हाँ जी, 8th of April। 8th of April सेशन 9 o'clock पे। 8th को क्या डेट पड़ेगी मुझे? 8th को डे मंडे पड़ेगा, मंडे। तो हम संडे को 7th को रखेंगे फिर सेशन। मैम 7th सेवा डे है, भूल रहे हो, सत्संग है। सत्संग इस बार लेट हो गया, लेकिन 7th को लेकर सेशन। 8 डेट बोलिए ना मैम आपने? हाँ जी, 8 अप्रैल। हाँ, अभी देखते हैं, चलिए डिसाइड करके जैसे भी ग्रुप में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोशिश है नवरात्रों से पहले पहले हो, ताकि नवरात्रों की 1-2 जो रेमेडीज है वो शेयर कर पाए, आप लोग वो अपनी नवरात्रों में रेमेडी कर पाए। होली वाली रेमेडीज किसने किसने की थी? आप लोग जो कोई ओल्ड है यहाँ पे, होली वाली रेमेडीज किसने किसने की थी? एक भी मैंने किया था।
नहीं मैम मैंने मैंने सब दो किया पूछी थी। लेकिन पता नहीं। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, सुन रही हूँ मैम। हाँ मैम, मैंने सारी रेमेडीज की, पर पता नहीं क्या हुआ कि लास्ट की जो रेमेडी मैम ने बोला था ना, वो हल्दी की गांठ और वो सब, उसको आहुति देना था ना, उसको मैंने आहुति देने के बाद आया तो मेरे घर में पता नहीं क्यों बहुत मिस, मतलब थोड़ा ये हो गया सब, वो सब आहुति देना था वो। मैम ने कहा था कि हल्दी की गांठ और वो सब आहुति देना था। क्या हो जिससे गया? कि हाँ जी, हाँ जी, आपको सुन रहे हैं मैम, बोलिए। हाँ मैम, मैंने वो 5 हल्दी की गांठ, 5 गोमती चक्र और शादी के 5 लिए। कौड़ी, वो हाँ वो अच्छा, मैंने आहुति दिया, पर पता नहीं घर पे आके थोड़ा घर में सब ये हो गया, मतलब घर में क्या हो मीन्स गया? झगड़ा हो गया घर में आज। ज्यादा सोचो कुछ जोर और से बड़ा होना था, बताओ। बच गए। बच गए। कुछ और बड़ा होना था, थोड़े में मैम टल गए मुझे होंगे उस दिन। मैम मुझे ऐसा लगा कि क्या पता मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो मैं मैम को कॉल भी करी थी, तो देखो, शायद एक मैम चीज और बिजी थी। समझाती हूँ, एक चीज और समझाती हूँ। सबसे पहले ना सेल्फ डाउट छोड़ दो। जब भी आप कोई रेमेडी करते हो, फिर वही रिपीट, बॉडी माइंड और सोल। अपने दिमाग से ये निकाल दो कि हमने गलत किया। जो हमने किया, डेस्टिनी वो करवाना चाहती थी। आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी। आपने अपनी तरफ से पूरा प्रोसेस फॉलो किया, सही किया। जब भी कोई रेमेडी करो, ऊपर वाले से ये बोल के कि आप मेरे से करा रहे हो, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ कर देना। आपने भगवान पे डाल दिया। आपने अपने पे लेना ही नहीं है कि मेरे से गलती हो गई। जब आप इस चीज को बोलोगे मेरे से गलती हो गई, तो उसकी फिर पनिशमेंट आपको मिलेगी। अच्छा ठीक है? मैम, लेकिन मैंने भगवान से बोल दिया कि अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। हाँ, तो फिर ये आपके और मन में मैंने क्वेश्चन क्यों आया कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई? पता नहीं नहीं, हुई। मुझे ऐसा लगा कि कोई मैंने शायद सुनने में कोई मिस्टेक कर दिया इसके, लेकिन बस आ मैंने गया सारी ना, रेमेडी अपने पे डाउट आ गया। सेल्फ डाउट करोगे, वो रेमेडी काम नहीं करती। सेल्फ डाउट छोड़ो सबसे पहले। ठीक है? ठीक है। मैम मैंने ओके 3 मैम, किए, थैंक यू। 3 कर पाई मैं। हाँ जी मनीषा जी। 3 कर पाई मैं, होली वाले ओके। 2 और एक जो पूर्णिमा ऊपर वाला वाला। चाहता है, जो डिवाइन को मंजूर है, वही कर पाओगे। सब चीजें सब कोई नहीं कर सकता, सबके लिए सब कुछ नहीं बना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने सारी रेमेडीज भी की। वो भी यूनिवर्स की मर्जी थी, उन्होंने कराई इसलिए कर पाए। हम अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में कुछ भी अब नहीं। आप ये देखो कि उस दिन ये सेशन हम दोनों ने साथ में लेना था। किसी ने नहीं पूछा, उस सेशन में मैं नहीं थी ना। आप लोगों ने मिस किया मुझे ना कुछ, मुझे नहीं वो भी मैं बुरा मिस तो लगा है। किया था, मिस तो किया था, बात पूछा नहीं था, लेकिन मिस तो नहीं जरूर तो किया था बोला कि किसी आज। ने भी नहीं कि मैम कहाँ है। मेरी हाँ। तबीयत उस दिन बहुत खराब थी और मैं हॉस्पिटल में थी, तो ये सेशन ओह, मैम को अकेले लेना पड़ा। ठीक है? तो ये और है हमें लाइफ का लास्ट पार्ट। पता चला सुख और दुख सबकी कि जिंदगी। रूबी का, मतलब मैंने कॉल किया रूबी सेशन है ये, तो रूबी ने बोला नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे से। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो भी हमें ये लगता है यूनिवर्स चाहता है कि रूबी रेस्ट करे और आज का सेशन, और मतलब इमीडिएटली तभी मतलब कैंसिल नहीं किया हमने उसको, कुछ नहीं पहले किया, क्योंकि लेना था। लेना था तो लेना था, उसमें कोई वो नहीं है। जो देना है वो देना है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो वो आप तक जाना था और वो यूनिवर्स ने पहले से प्री डिसाइडेड था कि ऐसा होना था, ऐसा हुआ, और मेरे थ्रू वो रेमेडीज जानी थी, तो आप लोगों को वो सब रेमेडीज। चलिए चलिए इजाजत मैम, दीजिए, सेशन को एंड 10 करते बज हैं। गए, आप ठीक लोगों है, का डिनर टाइम है और हम लोगों का तो कल पूजा भी है, तो वो भी करना है रेडी सब कुछ। ठीक है? चलिए सबको जय गुरु जी, जय श्री राम। जय जय गुरु श्री जी राम। मैम, जय सिया राम। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी रात तक, तो आप लोगों को मैम मैंने आपको मैसेज किया।